गलती करने का टाइम, अरे जी मेरे को डांटो मत, डू एवरीथिंग इन लव, पास्ट जी ने बोला, उसका मतलब ये नहीं है गलती कर रहे हो उसको सुधारो मत, समझाओ। जब एक अगुआ लीडर सेल्फ, उसकी खुद की इच्छा, मैं, मेरा घर, मेरे परिवार, मैं रहूंगा, परमेश्वर आपको उस पोजीशन से उठा के हटाएंगे। वो हर्ट नहीं करेगा किसी को परेशानी भी नहीं खड़ा करेगा, बट इनके साथ काम करेंगे। आपने सोचना एक सरदर्दी का गोली आपने खाना है डेली, वो नहीं है करेक्शन प्यार से पास जी खोना नहीं है उसको फ्रीडम देगा तो वो जाके 4 लोगों को बर्बाद करेगा। या 8 सेकंड कुछ मिली सेकंड, जिसने हारा 8 सेकंड 15 सेकंड, दूसरे 5 सेकंड में जीत लिया, कुछ सेकंडों में हार हो जाता है। हम क्यों ट्रेंड होना चाहिए, सही तरीके से परमेश्वर का सेवा करना चाहिए। हार्ट की ऑपरेशन कराने किसी को, आप जाके गेट के सामने जो सिक्योरिटी खड़ा है उसको बोलता है अच्छा आप भी तो हॉस्पिटल का ही हो, मेरा जरा दिल की इलाज करा दो, बोलोगे? हाँ, आप किसके हाथों में अपनी दिल या अपनी प्रियों का दिल दोगे? किसके हाथों में? जो बंदा पढ़े लिखे समझदारी के साथ है। कलीसिया में भी जो लोग सब सेवा करना चाहते हैं, लोग सोचते हैं गले में वो टांगे खड़ा हो जाए, मेरा सेवा हो गया, मैं भी सेवादार हूँ बोलने से, मैं भी वॉलंटियर हूँ। कुछ टाइम के बाद वो एक प्राइड सिंबल बन जाता है, बट उनको सेवा परमेश्वर का प्रॉपर तरीके से कैसे करना पता नहीं है। जब आप प्रभु परमेश्वर का, हम आते कलीसिया में बैठ सकते, आराधना कर सकते, उससे अलावा जब प्रॉपर तरीके से जो खुदावंद यीशु का सेवा करना वो डिफरेंट है। और गलतियों से बहुत बार करते हैं, अपनी गलतियों की वजह से हम दूसरे को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, मार देता है। और जो इफेक्टिवली काम होना चाहिए, आप में से कितनी लोगों ने छोटी उम्र में कुछ इक्विपमेंट खोला, उसको रिपेयरिंग करने की कोशिश किया, और वापस जब पापा मामा आने के पहले उसको रखने की कोशिश किया, बहुत सारे उसमें चीज़ फिट ही नहीं हुआ। किया आपने? रेडियो खोला, आपने सोचा 4-5 नट्टी खोलने और डब्बा वापस वो रेडियो डालने की कोशिश किया, वीसीआर डालने की कोशिश किया, बहुत कुछ सामान क्या हुआ, एक्स्ट्रा पड़ा है। बोलते हैं इसको कहाँ फिट करे, किया मैंने किया काम। हमारे घर पे अभी भी एक मिस्ट्री है, फादर गल्फ से आए, एक बहुत बड़ा टेप रिकॉर्डर लेके आया, अभी भी हमारे घर पे पता नहीं किसने उसको खोला था, ना मैं मान रहा हूं ना मेरा भाई मान रहा है अभी भी। सो बहुत बार लोग, हम भी ट्रेंड के बिना, मैं 25 साल से मसीह में हूँ, 40 साल से हूँ, मेरा पापा बिशप है, चाचा ताई, उससे कोई फर्क नहीं है, प्रॉपर ट्रेंड नहीं होगा, सर्व करना पॉसिबल नहीं है, और हम उसको बहुत बार खराब करेंगे। बहुत सारे चर्चेस में एक सिखाते नहीं है, लोग कभी सीखता भी नहीं है। हम सीखेंगे, आज पर्पस वही है, प्रॉपरली हम ट्रेंड होंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए अच्छा सर्व करेंगे। पहला करंथियों अध्याय 16-14, मेरा विश्वास है आप बाइबल के साथ, नोट पैड के साथ आया और नोट करेंगे इन चीज़ों को। प्रचार आज शाम को आप चाय के साथ एक और बार सुन लेना इसको। पहला करंथियों अध्याय 16-14, बाइबल वर्स नहीं डालेगा तो भी कोई नहीं चलेगा, सब कुछ केवल स्क्रीन आ जाए। पहला करंथियों अध्याय 16-14, जो कुछ तुम करते हो प्रेम से करो। ठीक है, मुझे जो अपनी अपनी टीम से जो बंदा आया नहीं, आप हमारा टीम को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ऑफिस टीम को, वो लोग नोट बनाएंगे और उनको बोलेंगे आपने सुनना है, उसके बाद ही उनको आगे से हम सेवा करने देंगे। नहीं तो इस संडे आएंगे, नोट्स आए नहीं, उनको बोलेंगे आप बैठिए। वो वर्शिप टीम का मेंबर हो, सिस्टर शाइनी, वर्शिप टीम का व्यक्ति कोई आए नहीं, वो आज सुना नहीं, उनको बोलना आप सुन के नोट्स चाहिए हमारी ग्रुपों में, उस नहीं है तो आप इस संडे बैठिए, सेवा नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल मीटिंग्स और हमारा लर्निंग सेशंस। सो हम सीखेंगे इन चीज़ों को। पहला करंथियों अध्याय 16-14, बुक ऑफ फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 16 वर्स 14, जो कुछ तुम करते हो प्रेम से करो। जो तुम करते हो प्रेम से करो। आप प्रभु परमेश्वर के राज्य में सेवा कर रहे हैं, छोटा हो बड़ा हो, एक चीज़ आपने दिमाग में घुसाने चलना है, सब कुछ आप करेंगे, किससे करेंगे? बहुत बार लोग सेवा करता है, टीम लीडर्स होते हैं, पास्टर्स होते हैं, अगुवे होते हैं, कैरसल लीडर्स होते हैं, स्टैंडिंग वॉलंटियर्स होता है, वो प्रेम से काम नहीं करता, गुस्से से काम करता है। कैसे? बहुत गुस्से से। बट परमेश्वर का, मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ, मैं अपनी रति के, हम जब बैठ के बात करते हैं मैं बोलता हूँ, जब आप एक कुत्ते से प्यार करोगे, अगली बार आप जाओगे 10 बंदे खड़ा है, कुत्ता आपके पास ही आएंगे। आपको कुत्ते को कुछ खाने के लिए नहीं दिया, उसको बस उसके पास गया, खड़ा हुआ, उसके सिर पे हाथ रखा, नेक्स्ट टाइम 10 लोग खड़ा हुआ, कुत्ता किसके पास भाग के आता है?
प्यार सब व्यक्तियां पहचानता है, प्यार। और आपको परमेश्वर यीशु मसीह के राज्य में, आप पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, प्रॉफिट हो, स्टैंडिंग वॉलंटियर हो, टेस्टिमनी टीम में हो, कल आप परमेश्वर का मीडिया में कोई भी डिपार्टमेंट में हो, डेकोरेशन टीम हो, वर्शिप हो, एक चीज आपने बेस रखना, मैं सेवा करूंगा किससे? प्रेम से। लोगों को, परमेश्वर अगुवा कौन होता है? जो लोगों के साथ मिलकर काम करता है। वॉलंटियर लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, 1 2 3 4। नहीं तो कर रहा हूं जी मुझे आशीष के लिए कर रहे। बहुत बार लोग सेवा करते हैं, मैं इसलिए कर रहा हूं जी मुझे आशीष, मुझे अनुग्रह मिले। बहुत अच्छी बात है, हम सब चाहते हैं आशीष मिले, अनुग्रह मिले, बट प्रेम से करना चाहिए। किससे? दिल के अंदर भी होना चाहिए, आई एम लविंग पीपल। बहुत बार प्रचार आप सुनते हो कुछ लोगों का, अब बहुत डिप्रेस्ड होता है, आपको लगेगा चारों तरह से पिट गया मैं आज, फील होके निकलते हैं आप प्रचार से, पिटाई है जी, पिटाई हुआ। और सालों साल बैठ के लोग तो मार ही खाते हैं प्रचारकों से, देयर इज नो लव। तो आप जब प्रचार करो, प्रभु के लिए काम करो, कैरसेल लाइफ ग्रुप चलाओ, हर चीज करो, प्रेम उसकी बेस होना चाहिए। नहीं तो कुछ भी कर रहे हैं नकली है, फेक है। लोगों को आप दिल से प्रेम करोगे, आपके साथ लोग खड़े होंगे आने वाले टाइम पे, आपके साथ टीम भी होंगे, आप एक टीम को संभाल रहे, प्रेम करो लिटरली, दिल से, मन से, आपके साथ लोग होंगे। उसका मतलब ये नहीं है गलतियों को करेक्ट नहीं करना, समझाना नहीं है। डू एवरीथिंग इन लव, डू एवरीथिंग इन लव। वो घर पे हो, हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, किसी के साथ भी है, डू एवरीथिंग इन लव। नहीं, आप प्यार के साथ नहीं करेगा, सामने वाला भी पहचानेगा। और इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? घर पे गाली गलौज में बात होता है, बीवी से गाली गलौज में होता है, बच्चों से गाली गलौज में होता है, कोई प्रेम नहीं। चर्च में आके हम प्रेम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, होगा नहीं ये। चर्च में, घर पे हम गाली गलौज में आवाज उठा के उल्टा सीधा बात करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं हम आगे बात करेंगे, खड़े होंगे। बीच में मैं इस चीज़ को समझाना शुरू किया था, आपको हर व्यक्तियों से बात करने का तरीका होता है, काम कराने का तरीका होता है। तू तड़ाकों में बात करना वो कलीसिया का, प्रभु यीशु मसीह का किंगडम का तरीका नहीं है। कैसे? ओ इधर आ जा, रेस्पेक्ट देना। तू कहाँ थे? मैंने 14-15 साल का लड़का 22-21 साल की उम्र के बंदे से बात करे, तू कहाँ था? उनकी घर पे सिखाया, वो माँ बाप ने डांटा नहीं है बड़ों को कैसे बात करना, रिस्पेक्ट से कैसे, वो घर पे सिखाया नहीं, वो चर्च में आके कैसे बात करेगा? और हमारी देश में जैसे महाराष्ट्र से लोग आता है, वो सबको तू बोल के बात करता है ना, आप बात होता हो, बट हमारे देश में आके तू बात करेगा तो वो गलत है। आप संबोधना, आप अभिषेक आप करते हो, आपको उस भाषा इस्तेमाल करना है, चेंज करना है। हम कौन सी एरिया में काम कर रहे हैं परमेश्वर का? रेस्पेक्ट बातों में। मैंने जैसे स्टैंडिंग वॉलंटियर्स है, मैंने देखा लोगों को बिठाने का, बैठ इधर बैठ, बोलते बहस चराने वाला इतना बोलता नहीं है। बीच में एक बंदा बोलता, मैं उनका चेहरे पे देखा, प्यार दिख रहा है, वो प्यार है वो? आई डोंट थिंक सो। वो तरीका, फेशियल एक्सप्रेशन, मैं तो गुस्से में रहता हूं जी, फिर आप सेवा नहीं कर सकता। आप पहले आके उस कुर्सी में बैठिए, कुछ नहीं करना, सभा आओ, अटेंड करो, जाओ, किसी बात ही मत करो, क्योंकि हो सकता है बात करके उसमें भी वो स्पिरिट आ जाए। जस्ट खुदा यीशु मसीह का स्पिरिट लो, जाओ। बपतिस्मा ले लिया 25 साल पहले, अभी भी गुस्सा है, चेहरा मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बट भयानक बनाते हो, डराते हो। प्रभु यीशु का नहीं है, क्योंकि आपकी उस एक्शन 10 लोगों को अफेक्ट करेगा। जैसे मैं रहता हूं, करता हूं, क्योंकि परमेश्वर यीशु, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी और आपके हाथों में, आप भी कुछ टीम लीड कर रहे हो, कोई अगुवाई में। बाहर 2 व्यक्तियां खड़े हैं, साहिल बदर, मुझे एक बंदा चाहिए गाड़ी देखने के लिए, चंदन के साथ कोई और है? ड्राइवर हो तो छोड़ो, अपनी ही बंदा है, उनको बोलो आगे अंदर आ जाइए। आपके हाथों में जो परमेश्वर ने लोग दिया गया, आप लीड करेंगे आने वाले टाइम में। अगर आप गुस्से से करोगे, करेक्ट करना है बिल्कुल, किसी ने गलत कर लिया, बच्चा भाग दौड़ करेंगे। सबसे हम कभी बच्चों को डांट के बिठाते, बेटा बैठे, इधर से हिलियो मत, चुपचाप बैठियो। वही जाके मैंने एक 60 ईयर ओल्ड आंटी को बोल दिया, चुपचाप बैठियो, उधर से उठियो मत।
वो गलत टोन है। तो बहुत बार, इसलिए बहुत बार लोग ट्रेनिंग में आता नहीं, टीचिंग्स में आता नहीं, वो आके अगले हफ्ते वो हमारी वॉलंटियर को, हेड को बोलेंगे जी मुझे भी दे दो जी टांगने के लिए, वो हम भी खड़े होंगे आज आगे, और वो डांटे का गलत काम करेंगे। इसलिए मैं चाहता नहीं हूं लोग, और आपने सीख लिया बट उस बहन ने या भाई ने सीखा नहीं। आप समझ रहे हो मैं जो समझाना कोशिश कर रहा हूं? डू एवरीथिंग इन लव। फेशियल एक्सप्रेशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों से बात करने का तरीका है। आज मैं आपको मनुष्यों का टेम्परामेंट सिखाऊंगा, अलग अलग कैरेक्टर है लोगों का, 4 कैरेक्टर, वो भी आज शेयर करूंगा। सो आप लोगों के साथ डील करोगे, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके का है। आप गधे को जिस लाठी से मारते हो उससे घोड़े को, डोगी को नहीं मार सकता। सबको तरीके, डोगी भी अलग अलग है। एक छोटा इतना च्वाशो, क्या बोलते हैं इसको, शिष्टू, शिट्सू, छोटे छोटे पप्पी आता है, और डॉबरमैन को आप मार सकते हो, आप बोल सकते हो, बट वो शिट्सू को बोल दे तो शू करे, मर ही जाएगा, हो सकता है वो। कुछ बंदे को कलीसियाओं ने, वॉलंटियर्स ने लोगों को मारा, खत्म किया, खराब किया, मसीह को छोड़ के गया। इवेंजलिस्टों ने, पास्टर्स ने, उल्टा किसी ने मेहनत करके लेके आता है प्रभु में, बट एटीट्यूड से, लड़ाइयों से, झगड़ों से आदमाओं को बचाते हैं। आज मूर्ति पूजा में बैठे, कुछ उल्टा सीधा काम में बैठे। सो आप अगुवे, आप लीड करते हो, आप स्टैंडिंग वॉलंटियर हो। आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं जी, मैं खड़ा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका चेहरा देखोगे, डांट के साथ बिठा रहा है। मुझे उस व्यक्ति का चेहरा अभी भी आता है, ऐसे दिखा, बोलते भाई साहब राष्ट्र से तो कम तो है नहीं लग रहा मुझे। वो बंदा आज नया व्यक्ति आके बैठा है, भाई साहब ये तो हमारा कोई मूर्ति लग रहा है। आपका चेहरा देखने के टाइम, फेशियल एक्सप्रेशन, एटीट्यूड, बातों पे आप करेक्ट नहीं करना। ये नहीं है बच्चा उठ रहा है जा रहा है, एक बंदा बार बार उसका फोन बजते जा रहा है, आप उसको भी तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोगों को फोन ऑफ करना नहीं आता, स्पेशली बुजुर्ग बंदे, 50 ईयर ओल्ड के बंदे को फोन साइलेंट करना नहीं आता। और फोन एक बार बजता है वो साइड कर देता है, बंद हो जाता है, फिर 5 मिनट के बाद बजेगा। तो एज ए स्टैंडिंग वॉलंटियर आपको ऐसे आंटियों को हेल्प कैसे करना है, जाना है एयरप्लेन में मोड में कैसे डाले, ऑफ कैसे करे, उनका जेन्युइन इश्यू, उस चीज को आपको समझाना है। और वो प्यार परमेश्वर का हमेशा दिल पे होना चाहिए, क्योंकि आप जब जेन्युइनली प्यार करते हो परमेश्वर, यीशु मसीह ने मुझे और आपसे प्यार किया, बात किया या क्या किया? यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी को खत्म किया ना। तो मैं और आप परमेश्वर के लिए कितना अनमोल है, और हम लोगों को अनमोल नहीं समझते। और आप डू 1 Corinthians 16:14, डू एवरीथिंग इन लव। पढ़ लीजिए दोबारा। जो कुछ तुम करते हो प्रेम से करो। जो कुछ तुम करते हो, एक बार बोलो पड़ोसी को, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो प्रेम से करो। बोलिए, जो कुछ तुम करते हो प्रेम से करो। लड़ाई झगड़े से करो, गुस्से से करो, डांट से करो, दिखाने के लिए करो, एटीट्यूड देन नहीं। जो कुछ तुम करते हो प्रेम से करो। वो आप स्टिचिंग करते हो, बर्तन में, बर्तन भी धो, प्यार से धो। उसका मतलब ये नहीं है प्यार से धो रहा हो जी, गंदगी ना दिखले उसमें से, उस बात ही नहीं। आपके अंदर हार्ट होना चाहिए। खाना बनाते हैं, घर की खाना बहुत बार टेस्टी क्यों होता है? घर का खाना प्यार से बनता है। कुछ कुछ घर से आप खाना खाते हो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बट उसकी घर वालों के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो प्यार से बन रहे उन्हीं के लिए। आप देख लो, मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जापान में हुआ था। एक ग्रुप को 2 बोतल पानी उठाया, 2 बोतल क्या उठाया? पानी उठाया, और 6 बंदों को सेलेक्ट किया, बोला इस पानी को गाली दो। इस पानी को क्या है? नेगेटिव चीज़ बोलो, तू गंदा है, तू खराब है, तू उल्टा है, सीधा है, तू कोई काम का नहीं है, तू यूजलेस है, नकली है। उसको बर्फ बनाने के लिए रख लिया। दोनों एक ही, समझो 20 लीटर बोतल से 20 लीटर बोतल उठाया, 10 लीटर बनाया, और एक पानी को क्या बनाया? गाली दिया, नेगेटिव बोला। दूसरी पानी की वो लोगों ने 1 घंटा 1.5 घंटा बोला ये पानी बहुत अच्छा है, हमारा प्यास बुझाता है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। दोनों का बर्फ बना, एक का बर्फ खराब दिखा सेम रेफ्रिजरेटर में, दूसरा बर्फ अच्छा दिखा। पानी तक आपका वॉइस, आपकी गुड चीज को रेस्पॉन्ड करता है। सो आपकी प्यार वो चीज, एक्सपेरिमेंट आप जाके गूगल में चेक करके देखना। डू एवरीथिंग इन लव। डांटेंगे प्यार से, समझाएंगे प्यार से, दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं। आपको कल प्रभु धरती का सबसे बड़ा अगुवे, स्ट्रॉन्ग अगुवे होते हैं कलीसिया के अगुवे।
कॉर्पोरेट सीखता है कलीसिया से, कलीसिया की किताबों से, कलीसिया के अगुओं से। कॉर्पोरेट लीडर्स बुलाते हैं, आप आके ट्रेनिंग दो, हमें भी सिखाओ सर्वेंट लीडरशिप, अगुए कैसे बनना है। वो सब इसी में से हमारी किताब से लिखा। और उसका बेस क्या है? डू एवरीथिंग इन लव, सब चीज उस प्यार के साथ करो। एजेकियल अध्याय 34 वर्स 1 to 24। आपको बहुत बार एक चीज और ध्यान रखना, हिंदुस्तानी वर्ल्ड ओवर आप उठा लो, प्रचारकों में, बहुत प्रचारकों में प्यार नहीं है। बहुत प्रचारक एक दूसरे के साथ लड़ता है, बहुत प्रचारक गाली गलौज देता है, बहुत प्रचारक गुस्से से बात करता है। बहुत बार एक प्रचारक चर्च में किसी एक बंदे को समझाने के लिए पूरी चर्च को डांट लगाता है, सबको मार खाना पड़ता है। ऐसे भी बाप होता है। तो आपको बहुत बार उनका स्पिरिट नहीं लेना, आपको समझना है हर चीज। इस वचन समझो, आप जो स्पिरिट आप पहचानोगे बहुत बार, प्रचार करने का टाइम का स्पिरिट, कोई आपको डांटने का टाइम का स्पिरिट, कोई आपको केयर करने का टाइम का स्पिरिट। मैंने बोला ना, डोगी पहचानता है, मनुष्य क्यों नहीं पहचानेगा? डू एवरीथिंग इन लव। गलती करने का टाइम, अरे जी मेरे को डांटो मत, डू एवरीथिंग इन लव पास्ट जी ने बोला। उसका मतलब ये नहीं है गलती कर रहे हो उसको सुधारो मत, समझाओ मत। समझाओ वो तरीके से, प्यार के साथ, ऑनरेबल वर्ड्स। आपकी फेशियल एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा कुछ लोगों का गुस्सा चेहरे पे नहीं दिखता, कुछ लोगों का गुस्सा चेहरे पे दिखता। मैं उस ग्रुप पे हूं, मेरा गुस्सा चेहरे पे दिखता है, मुझे उस पर वर्क ऑन करना पड़ता है। इसलिए मैं कभी कभार हंसते डांटता हूं, क्योंकि मुझे वर्क ऑन करना है पर्पसफुली। कुछ लोगों का दिखता नहीं है। हालेलुया। एजेकियल 34 वर्स 1 to 24, बुक ऑफ एजेकियल 34 पढ़ेंगे हम पूरा इसको मिलके। आप भी समझदारी के साथ, पास्टर दी आप स्लोली पढ़ के जाएंगे उसको, समझ के लोग समझे इसको, क्योंकि दो बार पढ़ने का टाइम नहीं है। एजेकियल 34 वर्स 1 to 24। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते हो, ऊन पहनते हो और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घाव को बांधा, न निकाले हुए को लौटा लाए, न खोई हुए को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वो चरवाहे के न होने के कारण तितर बितर हुए और सब वन पशुओं का आहार हो गए। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और न तो कोई उनकी स्तुति लेता था और न कोई उनको ढूंढता था। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियों जो लुट गई और मेरे भेड़ बकरियों के चरवाहे के न होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसीलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की स्तुति नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही अपना पेट भरा। इस कारण हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूँगा और उनको फिर उन्हें चराने न दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने न पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियों उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वह उनका आहार न हो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की स्तुति लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपने भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊँगा जहाँ जहाँ वह बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूँगा। 24 तक पढ़ लेना, 24 तक, ठीक है।
चलिए। और इज़राइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इज़राइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेंगी। वहाँ वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगे और इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई करेंगे। मैं आप ही अपने भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। मैं खोए हुए को ढूंढूंगा और निकाले हुए को लौटा ले आऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पाँव से रौंदो? और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पाँव से गंदला लो? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पाँव से रौंदे हुए का चरना और तुम्हारे पाँव से गंदगे किए हुए को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूं कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाती हैं, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर न लुटेंगी। और मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा और वह मेरा दास दाऊद होगा। वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर ने चरवाहे, पास्टर्स, अगुवे, लीडर्स, उनको खिलाफ कंप्लेंट लगाया। कौन सी कंप्लेंट बताया? आप नहीं बताएंगे, हम दोबारा पढ़ेंगे 24 वर्ष। अपना पेट भरते हो और जो बीमार है उसके पीछे तू जाता नहीं है, और तुम अपनी काम करते हो और मेरा भेड़ बकरियां चित्तर भीतर हो रहे और दूसरी चीज आके उसको खाते जा रहे हैं। तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट है, मेरा लोगों का इंटरेस्ट है नहीं। क्या कंप्लेंट लगा रहे परमेश्वर? चरवाहा, लीडर, अगुवा, जो लीड कर रहे ग्रुपों को, टीमों को, ये मेरे और आपसे, हम सबसे परमेश्वर कह रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर कौन सी चीज को पसंद नहीं कर रहा है समझने के लिए। कंप्लेंट क्या क्या लगा रहा है परमेश्वर? प्रभु की ध्यान की बात ही नहीं हुआ। बोला मेरा लोगों का, मेरी भेड़ों। इधर आपको क्या लग रहा है? बकरियों की बात लिखा है परमेश्वर ने। बकरी की डिस्कशन हो रहा है? किस चीज की डिस्कशन हो रहा है? बोलते तुम्हारे हाथों में मैंने बंदा दिया, बंदियां दिया, परिवार दिया, छोटे दिया, बेटे दिया, तुम उनका ध्यान नहीं रखा। किसी को तूने डांट लगाया, किसी को तेरे पीछे पड़ा रहा, किसी को तूने भगाया, किसी को खराब कर दिया, तुम किसी कैरी नहीं कर रहा। इसलिए जो मैं मेरी वर्ड पे चलने वाला, जो मेरी अकॉर्डिंगली जो लोगों का ध्यान रखने वाला दाऊद को उनका चरवाहा बनाऊंगा, तुम्हारे हाथों से मैं हटाऊंगा इन सबको। जब एक अगुआ, लीडर, सेल्फ, उसकी खुद की इच्छा, मैं, मेरा घर, मेरे परिवार, मैं रहूंगा, परमेश्वर आपको उस पोजीशन से उठा के हटाएंगे। खुदा नहीं चाहता उसकी प्रेशियस कलीसिया जिसने अपनी लहू बगा के बचाया, वो बंदे, वो परिवार है, खराब होते जाए। एग्जाम्पल हम चर्च की एग्जाम्पल्स पे भी उठा के समझाएंगे। आप एक किचन टीम की वॉलंटियर है, 700 गुलाब जामुन आया, 600 लोगों ने खाया, 100 गुलाब जामुन है। जैसे 100 गुलाब जामुन था, पहले आया भाई साहब, अब बर्तन धो रहे को, इधर मैं किचन में 25 गुलाब जामुन उठाया, फ्रिज के नीचे रख लिया, किसी के नजर ही न जाए, 25 टपका दिया। उसके बाद अपनी बहन को बुलाया, भाई को बुलाया, सबको बुलाया, तब भी इतना खा पी के सेट करने के बाद भी गुलाब जामुन पड़ा है। एक बच्चा आके मांगा, मम्मी एक गुलाब जामुन दे दो। ना ना ना, दे नहीं रहा, चलो इधर कुछ नहीं है, पैकिंग करते रहते तुम लोग, चल इधर से भाग। ऐसे बात करने वाले थे हमारे साथ। पिछले साल किचन टीम ने बहुत गोंद कतीरा पिला, इस साल पिलाया नहीं उतना ज्यादा। मैंने अपनी आंखों के सामने फजीपुर में देखा है, क्योंकि मैं छोटा जगह था, खड़े होते बाहर, बहुत 2-4 पतीले में पड़ा रहता 4 बजे तक।
अपनी कुछ टीम बंदे जाकर खूब भरता है, भर के 8-10 और बर्तन है नहीं भरने के लिए, तिनर लेने वाली बोतल में भी साफ करके भर लिया, पेट्रोल वाले में भी भर लिया। फिर भी लोग आके पूछते हैं भाई साहब है कुछ बंदे जो सर्विंग टीम में थे, वो बोलता है ही नहीं, कुछ भी नहीं है जी। फिर बोलता है अरे इनको क्यों देना है। मैं सुनता ऑब्जर्व करते आया, क्योंकि मुझे इंटरेक्शन से ही हार्ट पता चलता है। मैं हार्ट देखता हूँ, चेहरा नहीं देखता, फिनेंस मैं दिल देखना चाहता हूँ, क्योंकि जिसका हार्ट ठीक है नहीं है वो लोगों को सर्व नहीं कर सकता। अपनी है, मुझे खाना है गुलाब जामुन, अरे और कहाँ तक खाओगे, इधर तक तो भर चुका है। उसकी हार्ट वो 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए गुलाब जामुन नहीं है या पानी पे नहीं है, उसकी हार्ट दिखाता, उसका सेल्फ इंटरेस्ट है। मैं जब उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, मैं उसके हाथों में बड़ी टीम हैंडओवर नहीं करूंगा, क्योंकि वो छोटे पानी जो फ्री में किसी और ने स्पॉन्सर करा है, किसी और ने बनाया, उसने बांटना है, उसी पे भी उसकी दिल नहीं है, पड़ा होने के बाद भी इतना। उसका मतलब ये नहीं है आप जाके जो सर्व करेंगे लोग 150 लोगों को और खाने के लिए हम जाके अपना बर्तन लेके जा रहे हैं, भाई साहब पैक करना पड़ेगा। पास्टर ने बोला तुम तो पीछे पैक करके रखते हो। वो बेवकूफ़ी काम भी मत भूलिए आप। वो टीम को समझदार, आपका टीम सारे समझदार टीम है, वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बट ऐसे व्यक्तियां प्रभु ने दूर कर, मैंने दूर नहीं किया, मैं समझाने की कोशिश किया, बट गॉड नोज ये इनका हार्ट ठीक नहीं है। वही लीडर्स जो एजेकियल 34 में लिखा गया जिसकी हार्ट ठीक नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करते हैं। हमें आदमा, आपने कितनी लोगों ने पर्सनल मेहनत किया, किसी ने आपके द्वारा बपतिस्मा लिया चर्च में, हाथ में देख सकता हूं आपका, आपकी पर्सनल आपने बचाए लोगों को। चर्च में आप लेके आए गुंजन किसी को, उन्हें 1 साल पीछे आपने उस व्यक्ति को मेहनत किया, उसके पीछे चलता रहा, और आया एक दिन किसी के साथ उटपटांग बात हो गया या किसी इश्यूज हो गया, उसको उस व्यक्ति का हर्ट हो गया, वो बंदा चला गया, और 2 साल के बाद फिर दूसरा उल्टा सीधा पोर्नोग्राफी गलत काम में चला गया। वो आदमा क्या हो गया? और गुंजन ने हर हफ्ते जाके उसके साथ बैठ के कॉफ़ी पीता था, ऑफिस से छुट्टी लेके जाती थी, लाइफ ग्रुप में शाम को ठंड में जाता था, उसकी घर जाता था, उसकी सब चीज़ों में खड़ा होकर फ्रेंडशिप हो गया। उसने उस आदमा को प्यार से जीत के आया, किसी ने उसको 2 मिनट में बर्बाद करके देख लिया। आपने घर जेसीबी जाके घर को तोड़ते हुए देखा है वीडियोस में? कितना टाइम लगता है एक बहुत बड़े मंजिल तोड़ने के लिए? 15-20 मिनट्स में आप बड़े मंजिल तोड़ सकते हैं। 2-4 पिलर ही तो उखाड़ना है। उस घर को बनाने का फाइनेंस टाइम कितना लग गया होगा? सालें। सो जब बात करते हो, बिहेव करते हो, जस्ट इमेजिन, सोचना किसी ने सालों प्रार्थना करके उस आत्मा को लेके आया, उस बेड को इकट्ठे किया। मैं चर्च में इस चीज आपके पास आएंगे, हमारी एटीट्यूड, फेशियल एक्सप्रेशन चीज, अरे नहीं पास जरूरत है तो आएंगे बैठेंगे। आप मत सुनो किसी का प्रचार, कोई मेगा चर्च बोलेंगे जिसको आना है वो आएंगे जी, ठंड में भी बैठेंगे, गर्मी में बैठेंगे, 8 बजे तक सभा चलाएंगे बैठेंगे। ऐसे होता नहीं, आपको लगता है ऐसे। वो जरूरत के लिए आएंगे, हीलिंग लेंगे, चले जाएंगे। आपकी परिवार फैमिली नहीं बनेगा वो चर्च। डू एवरीथिंग, पहला पॉइंट क्या था? सब कुछ किस पे करो? प्रेम से। डू एवरीथिंग लाओ, बोलो पड़ोसी को देख के उसकी आंखों में हाथ डाल, सब कुछ किससे करो? बोलो सब कुछ प्रेम से करो। और इस चीज को समझना नहीं है, प्रभु ने बोला नहीं है, तो परमेश्वर का प्लान क्या है? परमेश्वर का सेकंड प्लान क्या है? प्लान बी क्या है? दाऊद, पहला प्लान सॉल था, मनुष्यों ने करा, परमेश्वर अपना दाऊद को लेके आता, भाई साहब तू आ जा क्योंकि तू केयर करेगा। सो एज ए लीडर, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो वर्शिप हो, आज कल आप जहां भी सेवा कर रहे हो, इस चीज को हमेशा दिल पे बात रखना। आपकी दिल मैटर करता है, हार्ट क्या, हार्ट से सर्व करना चाहता है। जस्ट गिव इट, गिव इट, गिव इट। और एक दिन समझेंगे और हैंडल करना इश्यूज को, चीजों को। उस मैं आज टेम्परमेंट के बारे में भी आपको सिखाऊंगा आने वाली टाइम पे, अभी इसी टाइम पे। सेम लाठी उठा के सबको मारने मत निकलना। एक बाइबल में भी लिखा हुआ है, बुजुर्ग बंदे को तुम अपने पिता के समान रेस्पेक्ट दो। चर्च में बुजुर्ग बंदा कुछ करा, अंकल बार बार आपका फोन बजते जा रहे हो, आधा सामने बैठ के आप सोता तो है, अंकल कुछ सुन लिया करो। वो बच्चे को जाके बोलना अच्छा लगेगा, बेटा सुन, तू बैठ के फोन पे देखता है, इधर उधर करते, चुप बैठ। बच्चों को आप ऐसे दिखा सकते हैं, बैठ चुप। बट आपको हर व्यक्तियों से, मैं आज टेम्परामेंट लेवल, पढ़े लिखे,
अलग अलग क्वालिटी व्यक्तियों से आपको, क्योंकि चर्च ना केवल अमीर आता है, ना गरीब आता है, ना एक कास्ट का आता है, ना एक ग्रुप आता है, ना एक देश के बंदे आते हैं, मल्टी कल्चरल होता है हमेशा चर्च। सो आप इस चीज़ को समझोगे, आप तरीके से इन कामों को आगे ढंग से प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए कर पाएंगे। आमीन। और आप टीम में भी काम करने के टाइम इस चीज़ को, यूहन्ना 17:12, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 12, बुक ऑफ जॉन फॉलो कर पा रहे हो ना आप? बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 12। यूहन्ना अध्याय 17 से लेके 12 तक, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 12। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। यीशु मसीह कह रहे हैं, हाँ, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। यीशु मसीह ने बोला, जो तूने मेरे हाथों में इतनी लोग दिया, चेले दिया, सभाएं दिया, व्यक्तियां दिया, यूदास के अलावा कोई भी मेरे हाथों से चला नहीं गया। ये मेरी और आपकी, मेरे हाथों से बहुत सारे लोग अच्छे, किसी ने छीन के लेके गया, कोई मेरी गलती के गया, किसी और की गलती से गया, कोई उनकी गलती की वजह से गया, कोई उल्टा सीधा काम, मैंने बहुत सारे लोगों को खोया है। बट जीसस क्राइस्ट क्या कर रहे हैं? मैंने किसी को भी नहीं खोया। एज ए लीडर, एज ए अगुआ, आपका टारगेट होना चाहिए, हम किसी को नहीं खोएंगे। आपकी टीम में वो वर्शिप हो, किचन हो, डेकोरेशंस हो, इवेंजलिज्म हो, कल आपको पादरी बनाए, प्रॉफिट बनाए, इवेंजलिस्ट बनाए, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म दे दे। आप संडे स्कूल का टीचर हो, कुछ दिन में संडे स्कूल्स डिपार्टमेंट्स आएंगे, टीचिंग्स होंगे, उनका प्रोग्राम चलेंगे, आप खोएंगे नहीं अपने हाथों से। टारगेट होना चाहिए मेरी और आपका। आपने खोया, मैंने खोया, बट जब आप ये चीज़ पढ़ेंगे आपको पता हो सकता है मैं कुछ चीज़ डिफरेंट तरीके से हैंडल किया होता, मैं हो सकता कुछ लोगों के साथ और पेशेंस रहता, मैं हो सकता कुछ मुंह बंद रखता, मैं हो सकता माफ़ी बोलता, मैं हो सकता उनको थोड़ा केयर करता, उनसे मिलता जाके और 4 दिन और बैठता, हो सकता है मैं बचा लेता। बट समटाइम्स खुद की घमंड, अहंकार, बेवकूफ़ियाँ, पता ही नहीं, किसी ने आपको समझा नहीं, उसके कारण हमारे हाथों से लोग चले जाते हैं। भेड़े प्रभु का प्रेशियस लोग की बात नहीं है, बंदा इकट्ठे कर रहे, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बट परमेश्वर का, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जैसे उन्हीं के लिए भी लहू बहाया। खुदा कहते हैं प्रेशियस, अनमोल, बहुत कीमती व्यक्ति हैं, उस आदमाए नरक के हाथों में जा रहे। सो टारगेट क्या होना चाहिए एज ए लीडर, सन, डॉटर, जो आप ग्रुप के साथ काम करते हैं, टारगेट क्या होना चाहिए? और बहुत बार लोग आर्ग्यूमेंट जीतता है, बंदा खोता है, पता है ना? हैं? आर्ग्यूमेंट जीतता है, बंदा खोता है, देखा आपने? आओ, मैंने तो आज सुना दिया जी, अच्छा सा आज जीत के निकला 4 लोगों के सामने, सबने बोला भाई साहब सही सुना दिया तूने उसको। अगले हफ्ते वो बंदा आपकी दोस्त है ही नहीं, आपकी कलीशा में है ही नहीं, आपका टीम में ही काम नहीं कर रहा। कौन जीता? आप हारा। आप जीता नहीं, आप हारा। हमारी काम आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं, आप मैं बॉस हूं जी, मैं फलाना धमकाना दिखाना नहीं है, उस व्यक्ति को बचा के बना के रखना। वो किसी को मैच्योर होने में 5 साल लगता है, मेरे को 10-15 साल लगा मैच्योर होने के लिए, मैं आराम से पक के आया। कुछ लोग 4-5 साल में मैच्योर हो जाता है, बट मसीह में चीज़ों में कुछ लोग जल्दी मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है। मैं नहीं हुआ। आप में से भी 80% लोग ऐसे होते हैं, टेक्स टाइम फॉर देम टू मैच्योर। सो आप भी इस चीज़ को समझोगे। टारगेट क्या है? आपकी हाथों में दिया गया एक भी बंदा, आपकी वॉच पे वो आपका, मैं ऑब्जर्व करता हूं किसी के हाथों में लोग हैंड ओवर करता हूं, 8 लोगों का टीम 4-6 महीने के बाद ऑब्जर्व करता है वो 4 में आ गया। 4 लोग, उसकी वॉच में क्या हो गया, उसकी लीडरशिप पे क्या हो गया। और किसी केयर, हम लोग जो लाइफ ग्रुप चलता है अटेंडेंस लेता है, किसी का बढ़ता है, किसी ने तो शुरू ही नहीं किया, अभी तक गया ही नहीं, कोई ठंड है अभी भी शुरू नहीं किया, बट कोई रेगुलर कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस और उनकी लोग उस एरिया से बोना, उस एरिया से सेवा करना, वो ग्रो होते जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी केयर में क्या किया। लाइफ ग्रुप लीडर सारे एक तरीके का पास्टर्स है। आप अगर आप लाइफ ग्रुप चला रहे हैं, आप ऑलमोस्ट पास्टर के ही काम कर रहे हैं, यू आर केयरिंग फॉर देम। मेरी हाथ है आप, हम जो हर घर पे हर हफ्ते 10 दिन में मिल नहीं पा रहा, आप मिल रहे, बैठ रही, आपको वो केयर करना है। हमारी फजपुर में हम था,
मेरा एक मित्र, जब मैं बिजनेस करने के टाइम में, एक बंदा वो कलीसिया में आना शुरू हो गया। वो स्टेटस देखता था मेरा प्रभु के बारे में, तो उसके घर पे उसने एक बार ब्लेसिंग एंड कर्सेस का कुछ शॉर्ट्स या मैं कुछ चढ़ाया, उसने देखा। उसने बोला, पास्टर जी मेरा दादाजी 50 साल की उम्र में मरा, मेरा पापा मर गया पिछली साल में, हमारी घर पे चाचा मामा ताई कोई 50 साल के ऊपर आदमियां रहता ही नहीं है, मुझे डर आ रहा है जी। मैं भी 30 का हो गया, क्या होगा, मेरे साथ भी हो सका। मैंने बोला भाई चांस तो है, तो चर्च आ। उसको देखे वो चर्च आना शुरू हो गया, कभी कभार आता है। फिर उसकी घर के ऊपर उसको ब्लड दिखा, जादू टोना दिखा, ऑयल लेके गया, प्रार्थना किया। यूपी का बंदा है, उसकी मम्मी से प्रार्थना कराया। मम्मी भी आसपास कोई चर्च में गया, उसके पास भी कोई पास्टर आता था, वो गया, मम्मी चर्च जाना शुरू कर दिया। 1-1.5 साल में ये भी चर्च आना शुरू हो गया। ठीक है, बपतिस्मा लेने के लिए उसने ऑलमोस्ट बोला था, पास्टर जी मेरा घर बन गया, मैं, वो भी फार्मा लाइन पे काम करता है, मेरा घर बन गया, मैं शादी करने वाला हूँ, प्रे करना। दोस्त थे, मार्केट में मिलता था, कोलीग समझो आप। तो उस टाइम चर्च में से एक बंदा छोड़ के गया, उसने इसको बोला, दोस्ती हो गया उनका आपस में, पहले ही दोस्ती था, को बोलते तू आजा मेरे चर्च चला जाओ। उसने क्या किया, उसको भी खुश रखने के लिए कभी उधर जाता है एक संडे, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, इधर जाता है। और मेरे से नहीं, उधर ही बोल दिया, नहीं बपतिस्मा तेरे को इधर से लेना है, बपतिस्मा भी लेने। मैंने बोला कहीं से भी लो भाई, बपतिस्मा ले लिया, तू प्रभु में आ गया, गुड। कोई बोता है, कोई काटता है, वंडरफुल, अच्छी बात है। फिर उसकी शादी हो गया। शादी होके वो लेडी भी, उसकी वाइफ भी चर्च आना शुरू हो गया। आया 2-4 बार, बहुत अच्छा लगा, वो कंटिन्यूसली आता रहता था, दूर से आता है। वो लड़की शादी के बाद पढ़ना भी शुरू हो गया, और लड़की ने हस्बैंड को बोल दिया, भाई मैं उस चर्च में भी गया, उधर क्या है क्या नहीं छोड़ो, मुझे ये चर्च अच्छा लग रहा है और लोग अच्छा लग रहा है, और मैं इधर ही चलूँगा। और ये भी बोल दिया, जाते हम घर पहुंचते लेट हो जाते, उधर खाना भी नहीं होता, इधर लंच वंच भी हो जाता है, घर पहुंच के थोड़ा, ये एक फैक्टर है लेडीज़ को थोड़ा, अरे मैं यार इधर ही जा रहा हूँ। उसकी प्रेग्नेंट हो गया था, या उस टाइम प्रेग्नेंट हो गया 2-3 महीने में। उसकी प्रेगनेंसी होके 2 महीने में बच्चा अबॉर्ट हो गया, बीमारी हो जो भी XYZ। अबॉर्शन गलत नहीं है, बहुत बार प्रभु कराता है, कुछ गलत बच्चे, हैंडीकैप बच्चे पैदा ना हो, परमेश्वर का प्लान है ये, इसमें बुराई मत होना बिल्कुल। उस बंदा फोन किया, बोला देखा हमारी श्राप तेरे ऊपर काम किया। उस क्रिश्चियन बंदे ने फोन करके क्या बोला, तू हमारी ऊपर, हमारे चर्च छोड़ के गया, नाराज है मेरा परमेश्वर, देख तू उस चर्च में भी जा रहा है, अबॉर्ट होते जा रहा है। इस लड़की को बुरा लगा, उसने अपने हस्बैंड को बोला, तुम्हारी क्रिश्चियन, तू तो बपतिस्मा भी ले ली, उसने बपतिस्मा भी ले चुका था। वो बोल रहा तुम्हारी परमेश्वर ऐसे ही है, हमारी गॉड और गॉडस में क्या कमी है, वो भी तो डरा धमकाता है, तुम्हारा प्रभु भी तो डरा धमकाता है, श्राप देता है, उल्टा सीधा करता है, क्या है, मैं नहीं जा रहा हूँ। उसने बोला नहीं चर्च जाएंगे। फिर उधर चला गया। वो तो इनफैक्ट कुछ बंदे को, वो तो 50 किलोमीटर अपनी स्पेशल कार भेजते थे लेके आने के लिए। लड़की को जबरदस्ती लेके गया, वो आधा मन से बैठा रहा उस चर्च में। फिर बोला नहीं मैं जाऊंगा। उसको फोन करा के धमकाता था, डराता था वचनों से, वचन बेच के, प्रभु ये करेंगे वो करेंगे। एंड ऑफ द डे वो लड़की और वो बंदा आज प्रभु यीशु में है नहीं। मेरे से वो बंदा फ़ोन करता चुप चुप, वाइफ के सामने भी नहीं, कभी प्रे करो पास्टर जी, और कभी मैं इसके सामने मसीह का नाम ही नहीं ले सकता। दूसरे का तो घर पे एंट्री भी बंद करा दिया। उस बंदे ने अपनी कमी पेशी के कारण, उस बंदे ने क्या किया, प्रभु यीशु के एक आत्मा ठुकराया, खत्म किया। सो इमेच्योर इवेंजलिस्ट, इमेच्योर पास्टर्स, इमेच्योर लाइफ ग्रुप लीडर्स, नंबर्स बढ़ाना है, मुझे दिखाना है, मैं उसको भी साथ में लेके जाऊंगा। एंड ऑफ द डे मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, 5 साल से कम 20 बंदे को इधर से भगा धुगा के लेके गया, एक भी ना कलीसिया में ना प्रभु में। कितने लोगों को बटर चिकन बन, एक स्पेशल डिश बता दो आप, वेजिटेबल और नॉन वेज दोनों। हाँ चंगी सी, कितने लोगों को कुकिंग नहीं आता, ज्यादा डिश विश बनाना नहीं आता, हाथ दिखाओ। दूसरे बंदे कुक कर रहे, सब सब्जियां चक 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 काट रहे, वीडियो में देख रहे, सब कर दिया, हमें फील आता है हम भी है इजी, और जब करने जाना हाथ क्या होता है, कट जाता है। जब दूसरे बंदा करते हैं उस टाइम लगता है ये तो इजी है, पास्टर का काम इजी है, लाइफ ग्रुप इजी है, सब कुछ संभालना।
एक पास्टर के साथ एक एसोसिएट पादरी था, और वो बहुत बार बोलता, पादरी साहब मेरे को प्रीच करने ही नहीं देता, प्रीच करने ही नहीं देता। और ये प्रे करता था, पास्टर कहीं ट्रैवलिंग में जाए, मुझे प्रीच करने के लिए मौका मिले, करे। एक दिन बहुत प्रे किया, पास्टर का कोई अमेरिका एक हफ्ता जाने का वो लगा, और असिस्टेंट पास्टर को बोला, भाई साहब इस हफ्ते तू प्रीच करेगा। वो गया, 1.5 घंटे का होता है प्रचार उस टाइम। उसने गया, उसको जो प्रीचिंग आता था सब कर दिया। टाइम देखा, 11 बजे शुरू किया, 11:10 11 बजे शुरू किया, टाइम क्या हुआ? उसने 2 बार रिपीट और कर दिया टॉपिक्स, 11:30। अगला 45 1.5 घंटा करेंगे क्या? पवित्र आत्मा आया मेरे ऊपर, लेट तो नहीं सकता। बहुत बार सामने वाला प्रचार करते, कुक कर रहे, वो इजिली डेकोरेट है, क्या है 2-4 टांग ना, इधर 2 टांग, इधर 2 टांग, इधर 2 टांग करके देखो जरा। पूरा शनिवार एक लड़का काम करते, उसके बाद रात को 9 बजे तक अलग टीम आके काम करते, 3-4 टीम काम करते इतना काम करने के लिए। हाँ क्या है, इधर 2 बांध रहे, इधर 2 बांध रहे, तार लगना ही है, बस हो गया। बैलून फूकना है, लगाना है। जो दूसरे करते बहुत बार हमें क्या लगता है, इजी है जी। वो बहुत बार लोगों को लगता है मैं आत्मा जीतूंगा, करूंगा। इट टेक्स टाइम एंड ग्रेस, इट टेक्स टाइम एंड ग्रेस। कुछ बंदे, मैं इसलिए आपको बार बार हर 3 महीने में 4 महीने में ट्रेनिंग देता हूं, क्योंकि आत्मा मरवाना नहीं, लोगों को खत्म नहीं करना, परमेश्वर में बचा के रखना लोगों को, परिवारों को, फैमिलियों को। आमीन। उस लड़की और उस बंदा परिवार प्रभु में है नहीं आज। हम देखेंगे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट। हाँ, एक बार और हम रिवाइज करेंगे शुरू से क्या क्या चीज सीखा अभी अगला 10 मिनट 15 मिनट। जो कुछ करो, और सेकंड एजेकिएल से क्या सीखा? एजेकिएल से ठीक है। इसके बीच में एक और पॉइंट मैं ऐड करके जा रहा हूं। जैसे कलीसिया ग्रो होगा, हमारे पास न बपतिस्मा लिया हुआ भविष्यवक्ता आएंगे बहुत। क्या बोला मैंने? बपतिस्मा ना लिया हुआ भविष्यवक्ता आएंगे। उनको भी प्रेम से, पास्टर जी वो भी भविष्यवक्ता है और आप बहुत प्रोफेसी करते हैं। आज हमारे घर पे कल उसने प्रार्थना किया, मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ बोला, बीच में सही निकलाया। आप चर्च में लेके आएंगे, लोगों को मिलवाएंगे, उनको जैसे कुछ एनिमल्स को, कुछ भेड़ को, कुछ डोगी को आप लेके आकर छोड़ता है, वो क्या करता है? भागता है ना, बीजो हर जगह भागता है। कुछ विश्वासी आप नया ले रहा, उनको अपने साथ बिठाना। वो नहीं है तो जाके किसी को बोलेंगे तेरा इसके साथ शादी होने वाला है, उसका इसके साथ। मैंने कल सपने में देखा। और जब आप इंक्वायर करेंगे, उसको बपतिस्मा भी नहीं लिया ना, उसने बाइबल पढ़ा भी है। वो नहीं है करेक्शन प्यार से, पास्टर जी खोना नहीं है उसका। उसको फ्रीडम देगा तो वो जाके 4 लोगों को बर्बाद करेगा। जिसका शादी हो चुका उसको भी प्रोफेसी करेगा। तो इस बीवी को छोड़ के जा रहे दूसरी बीवी के साथ। वो कोई आपको समझा रहे उस टाइम ये मत बोलना अरे इसको हमें बचाना है, हमें बहुत मुश्किल से मैं बचा के लेके आ रहा हूं। वो गलत करेगा, 10-100 लोगों को और मरवाएंगे। हम इधर भविष्यवाणी करना अलाउड नहीं करता। ट्रेंड तो हो जाए पहले, बाइबल तो लेके आए। आधा भविष्यवक्ता आता है, बाइबल भी नहीं लेते आता है। पहले वो तो बेसिक काम तो करो, सीखो, समझो, उसके बाद हम काम करेंगे। ठीक है, इस चीज को आपको दोनों में बैलेंस रख के चलना है, समझदारी के साथ। फॉलो कर रहे हैं ना? आमीन। चार तरीके का लोगों का स्वभाव हम सीखेंगे। जब आप स्वभाव सीखेगा, मैंने आपको बोला हर बंदे से डील करना, हर व्यक्तियों से डील करना अलग अलग तरीकों से। जब आप बंदों का स्वभाव आपको पता नहीं है, आप उनके साथ ढंग से बात या उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकता। लोगों की साइंस रिसर्च हुआ, लोगों का शरीर, हमारा सबकी शरीर में एक ऑर्डर है ना, एक स्मेल है ना शरीर में, सबकी शरीर में। आपका परफ्यूम नहीं, आप परफ्यूम लगाओ ना लगाओ, शरीर में एक स्मेल होता है। उसके बेसिस पे ही वो रिसर्च तो शुरू हुआ उधर से। उसकी बेसिस पे अलग अलग चीजों से 4 मनुष्यों का कैरेक्टर, आदमी और औरत, 4 तरीके की मनुष्य होता है नेचर के हिसाब से। और जब सीखेंगे, हर बंदा अलग अलग है, हर व्यक्तियां कैसे, क्यों सीखना जरूरी है? आप एक मीडिया टीम में काम करने वाला व्यक्ति है, आपके साथ ये 4 तरीके का व्यवहार का बंदा उस टीम में होंगे। क्यों इस चीज को सीखना जरूरी है? जब आप काम करेंगे उस टीम में, आपके साथ कैसे होंगे बंदे? हैं?
उसी आदतों वाले बंदे होंगे, उसी बिहेवियर्स का बंदे होंगे। आप उनको दूसरे वाला बंदे के तरीके से हाथ हैंडल कर लिया, वो टूटेगा, खराब होगा। कुछ बंदे को आप इसकी तरीके उन पे लगा दिया तो खराब हो जाएगा। आलू पराठा बनता है, ऑयल डलता है, कितना डलता है? 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, कुछ तो वीट कम और तेल ज़्यादा होता है। अला आप एक बार मुट्ठी ऐसे लगाए तो 1 किलो तो उसी में से निकलेगा। उतना फुलके पे लगेगा, लगेगा। सब चीज़ पे तेल तो लगता है, किसी पे घी लगता है। सो सब चीज़ करने के एक तरीका है। हर चीज़ आप गलत तरीके से करेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं आपके हाथों से। सो उस टेम्परमेंट टाइप सीखेंगे। पहला टेम्परमेंट आप सीखेंगे सैंग्विन। लिखो सैंग्विन, SANGUINE, सैंग्विन। इसका हिंदी क्या है? हिंदी नहीं है, क्योंकि इसका कैरेक्टर टाइप यही है, सैंग्विन, SANGUINE, सैंग्विन। आशावादी हिंदी में आप बोल सकते हैं। ये बंदे चीयरफुल, कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक होता है। मतलब ये जो सैंग्विन पर्सनालिटी बंदा, ऑप्टिमिस्टिक, कोई खराब नहीं होगा। आप जैसे कुछ बंदों से बात करना, मार्केट क्या चल रहा है, एक बोलेंगे यार भाई मार्केट बढ़िया जा रहा है, काम बढ़िया चलने वाला है। दूसरे से क्या बोला, पिटा हुआ जी, कुछ नहीं होने वाला है, गवर्नमेंट बिल्कुल खराब है जी। वही धंधा वही काम कर रहा है, उसका भी 20,000 का रोज का सेल है, इसका भी है। एक बंदा क्या कर रहा है? एक बंदा हाईली ऑप्टिमिस्टिक है, मार्केट बढ़िया होगा, मेरा काम बढ़ेगा, आगे जाएगा। और दूसरा क्या कर रहा है? सो ये जो सैंग्विन जो पर्सनालिटी जो बंदा होता है वो एक्सट्रोवर्ट होता है। जैसे कुछ बंदे चुपचाप बैठे रहता है। आपने देखा, आपने पार्टी शादी में जाता है, कुछ बंदा शादी में जाके क्या करता है? शादी में आप हॉल में एंटर करता है, कुछ बंदे क्या करता है? जाता है सबके पास, ओ हेलो कैसे यार, बहुत दिन हो गए तेरे से मिलके, कैसे था, भाभी कैसे, बच्चे के। कुछ बंदे क्या करते हैं? जाता है वो चुपता है, भाई साहब कहीं जाता है कोई मुझे देख ना जाए, कहीं साइड में जाएंगे, सूप पिएंगे, चाय पिएंगे, शकुन पकड़ाएंगे, जाएंगे। दोनों बंदे आप देखना ऐसे ही है, बंदे है ही नहीं है। एक बंदा एक्सट्रोवर्ट है, जाता है, उसको दूसरे लोगों से मिलने में, नया लोगों से मिलने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बीच में बंदे के बीच में भी खड़ा रह सकता है। बट कुछ बंदे क्या है, अपना साइलेंट, चुप, वो आगे नहीं आना चाहता, वो दिखाना भी नहीं आता। और सबकी कैरेक्टर टाइप है ये सैंग्विन लोगों की, जो कैरेक्टर टाइप मैंने बोला सैंग्विन लोगों का। आप क्यों पास्टर जी सिखा रहा हूं, आपका भी सबका कैरेक्टर आप एनालाइज कर सकते हैं, मैं क्या चीज हूं। और आपके साथ, हाँ आप भी, मैं चाहता हूं आप एनालाइज करें, आप इसमें से कौन सी है जो बोलने वाला हूं, और उसमें आपकी ताकत क्या है। हर कैरेक्टर टाइप की बंदों को कुछ ताकत है, कुछ उसकी कमियां है। हर कैरेक्टर बंदों का कुछ ताकत है और कुछ कमियां है। जैसे आप किसी को काम बोलते हैं, बोलेंगे भाई साहब हो जाएगा, मैंने बोल दिया ना हो जाएगा, कर लेगा, अभी देंगे। और आप उस दिन फोन करेंगे, बोलते भाई साहब भूल गया यार, कर ही नहीं पाए मैंने। उस टाइम तो वो 4 लोगों के सामने क्या बोला, तूने हरीश को जो काम दिया भूल ही जाओ, मैं कर दूंगा। और फोन करा क्या होगा, अरे भाई साहब भूल गया। बट कभी जो दूसरा बंदा ने आप बोला हाँ मैं देखूंगा, करूंगा, देखते हैं, उसका फोन किया, उसने बोला हाँ जी कर चुका, हो चुका है काम। दोनों अलग तरीके के, एक बताता है मैं करूंगा, एक नहीं करता। कैरेक्टर टाइप है डिफरेंट लोगों का। तो सैंग्विन जो लोग हैं, आप फॉलो, आप समझ रहे हो ना। तो आप लोगों के साथ काम करने के टाइम में आपको पता होना चाहिए कौन आपको पट्टी पढ़ाने वाला, कौन काम करके देने वाला, कौन केवल बोलेंगे। 7 बजे आप पहुंचेंगे, वो 7 मतलब वो 7 बजे उसका अलार्म बजेगा, पहुंचेंगे नहीं वो 7 बजे, उसका 7 मतलब 10। उसके साथ आपको काम करने के टाइम पता होगा, उसका तरीका ऐसे ही है। बट ये लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब बढ़िया होगा काम, अच्छा जाएंगे, बढ़िया बढ़िया चलेगा, अच्छे एक्सपेक्टेशंस रखने वाले बंदे। इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत इंपल्सिव है, गुस्सा जल्दी आता है, तू तड़ा के बात करता है, सोशली बहुत एक्टिव है, बट उनके साथ काम करने के टाइम में बहुत जल्दी गुस्सा आता है इनमें, मुंह तोड़ के जवाब दे देता है। आप उनके साथ कैसे काम करोगे, तरीके से, अपना तरीका आपको लगाना पड़ेगा, है ना। आपकी सामने 2-4 चेहरा तो आ चुका होगा अभी हो सकता है खुद का आया होगा।
आपके दोस्तों में ऑब्जर्व करो सैंग्विन पर्सनालिटी किसका है। कोई एक्सट्रोवर्ट है, मतलब जाता है, मिलता है, बहुत सोशली एंगेज्ड है, शादियों में, दोस्ती में, चर्च में, हर जगह आता है, उसको मिलने जुलने में कोई नहीं है। कोई बंदे को शर्म आता है, मिलते जुलते नहीं है, जल्दी लोगों के साथ साइड रहता है, वो अलग पर्सनालिटी में बता दो अभी। तो सैंग्विन लोग है, बहुत अच्छा है, वो जैसे आ जाता है पार्टी में, चर्च में, घर में, हमारी ग्रुप में, लगेगा भाई साहब जान आ गए, थोड़ा जीवन आया, मतलब बल्ले बल्ले हो गया, है ना। कुछ बंदे होते हैं ऐसे, वो जीवन मतलब लाइफ लेके आता है उस सिस्टम्स में। बट उनके साथ आप काम करोगे, उनको काम देंगे, वो इंपल्सिव बंदे होता है, गुस्से आ जाता है, कमिटमेंट ज्यादा पॉसिबल नहीं है उनसे करना। और आपने बोल दिया इनसे बंदों को, वो खड़ा है, कुछ उसको कुछ बोल दिया, वो आर्ग्यू करना, मतलब उनको वाद विवाद करता रहना उसमें बहुत पसंद है। समझो आपके साथ एक डेकोरेशन टीम में एक सैंग्विन पर्सनालिटी है, और आपने उनको बोला बहन तू इधर नहीं यार, इस कर्टन ना उठा के इधर लगा। अरे क्यों, उस जगह कर्टन लगाने में क्या दिक्कत है, काला तो इधर भी अच्छा लग रहा है, आप ऊपर लगाए, नीचे भी क्या लगाने में क्या जाता है। नहीं यार, हमारा इस हफ्ते का डेकोरेशन का प्लान वो नहीं है। नहीं ऐसे ही चलता है वो, उसमें 25 बाइबल में भी बोल रखा है, सोलोमन ने वो लगाया जी, दाऊद का घोड़े का कलर काला था। वो सब पॉइंट्स लेके आएंगे आपके साथ, वो वाद विवाद में इस चीज़ों में रहेंगे। उनके साथ आप समझदारी के साथ डील नहीं करेंगे, उनको अपनी दोस्ती में भी थोड़ा लेके नहीं चलेंगे, आप उनके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसे लोग, मैं हो सकता, आप हो सकता है, हम ऐसे कैरेक्टर का हो सकता है हम, बट उनका पॉजिटिविटी भी है, वो जान लेके आता है, सोशियबल है, लोगों को साथ लेके चलता है। वो मरा जगह में भी वो बंदा घुस गया तो जाग उठ जाता है। ऐसे बंदे हैं, बंदियां हैं मेरे सामने, बहुत सारे चेहरे। पहला कौन सी पर्सनालिटी टाइप है, मैं पूछूंगा आपसे अभी। सैंग्विन, उनको आशावादी बोलता है, मतलब हिंदी में मुझे पता नहीं, मैंने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके देखा, उसमें दिख आया, मुझे पता नहीं इसका हिंदी वर्ड क्या है, बट आशावादी समझ लग रहा है, मतलब वो कॉन्फिडेंट है, ऑप्टिमिस्टिक है, काम बढ़िया हो जाएगा। 10 करोड़ का कर्जे में बोलेंगे मैं बाहर निकलूंगा इससे। ये बंदे अचीव भी करता है, मतलब ऑप्टिमिज्म के साथ काम करता है, सुइसाइड करते नहीं है। ये ग्रुप सुइसाइड नहीं करता, खुद खत्म हो गया जी मेरा, ये मरता नहीं है, वो नीचे से उड़ के आ जाएगा, ये करे। बट उनका प्रॉब्लम्स बता दिया, उनके साथ काम करने का इश्यूज बता दिया, उनके साथ डील आपने कैसे करने। चर्च में होंगे, आपकी क्लोज ग्रुप में होंगे, और आप ये सीखेंगे, आपकी हस्बैंड वाइफ का भी पर्सनालिटी आपको इसमें से पता चलेगा। आप हस्बैंड को, वाइफ को एनालाइज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। बहुत बार डिवोर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाइयाँ एक दूसरे को समझते नहीं इसलिए होता है, क्योंकि समझ ही नहीं पाता, उनको पता नहीं है मैं ऐसे ही हूं। जैसे कुछ हस्बैंड अपनी टवल उठा के कहाँ डाला, नहा के टवल उठा के बेड पे डाल दिया। बीवी को सबसे बड़ा गुस्सा, वो अपने बाप से लड़ता था, शादी के पहले माँ से लड़ता था, बहन से लड़ता था, उसको ये गुस्सा है, और उसको वही पति मिला, और 25 साल से बोलते आ रहे बेड में मत डालो, वो अभी भी वो बेड में डाल रहे हैं। अब तो बच्चे 2 लड़के हो गए, वो भी बेड पे डाल रहे हैं। और वाइफ क्या है, नहाने के बाद वही टॉवल फोल्ड करता है, बाहर जाके डाल के आता है, कंघी से बाल निकालता है। जैसे कुछ बंदों के घर पे जाना, कंघी में बाल दिखता है, बट किसी की कंघी में कंघी नहीं दिखता, बाल ही दिखता है। ऐसे घर भी है ना, कंघी होता नहीं, आपको कंघी ढूंढना पड़ता है। इस बीच में क्या है, सन 1970 से कंघी में वो बाल है। हमारा दादाजी का ना, सबसे पीछे जो सफेद वाले, वो हमारा दादाजी का है। उसी घर पे उस लड़की के शादी होके पहुंचेगा जो फोल्ड भी करके रखता है। वो बाथरूम में जाता है, कॉलगेट का सबसे पहला वाला टूथब्रश उसको दिख रहा है उसी में। 1990 से उन्होंने टूथब्रश चेंज नहीं किया, ये लड़की हर 3 महीने में चेंज करता है। फिर पता चला बड़े भाई छोटे भाई दोनों एक ही ब्रश वो करता है। ऐसे कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, मेरे को पता है, आई नो इट। और सैंग्विन बंदे को थ्रिल सीकिंग, कुछ एक्साइटिंग करेंगे यार, कुछ बाहर जाएंगे। यही बंदे पहाड़ों में जाता है, पहाड़ चढ़ने जाता है, 2 व्हीलर लेके 5000 किलोमीटर चलने जाता है। उनको थ्रिल बहुत पसंद है। मैं बहुत बार सोचता हूँ इतने ठंड पहाड़ में जाके मिलना क्या है,
बट कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, भाई साहब पहाड़ों पे गया, हम शिमला गया, मनाली गया, हम बोलते हैं हम फरीदाबाद की ठंड से झेल नहीं रहा। बट उनको थ्रिल पसंद है, मैं उधर गया, मैं ट्रैवलिंग पे गया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इस पर्सनालिटी टाइप सैंग्विन लोगों का बिहेवियर समझा रहा हूं। उनका क्वालिटी क्या है, वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो अचीव कर सकते हैं, उन्होंने टारगेट रख लिया, वो अचीव करने वाले। ये सुसाइड नहीं करेंगे सैंग्विन वाले बंदे, क्योंकि वो बोलेंगे करेंगे भाई साहब, अचीव करके दिखाऊंगा। बट प्रॉब्लम क्या है, इंपल्सिव है, गुस्से से बात करता है, तू तड़ाके होता है, वो जल्दी जल्दी जवाब देता है, करता है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव बंदे। हर जगह वो क्या करता है, आर्ग्यूमेंट्स पैदा खड़ा करता है, ये क्या है, वो क्या है, इश्यू क्या है। सो आपको इस चीज को जब आप समझोगे, आप उनके साथ काम करेंगे, आपको समझदारी के साथ काम करेंगे। थ्रिल उसको पसंद है, तो एक वाइफ हो, बोलता है चल ये शिमला चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ मैं भी चलता हूँ, बस तू बाइक पे जा रहा है, बाइक पे नहीं, मैं तेरे साथ कार में चलूंगा, बाइक यार मुश्किल है, चल बीवी के साथ है, बाइक हटा के मैं कार करता हूँ। उनके साथ आपको बाइक अलग तरीके से चीजों को हैंडल करके ले जाना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। सो ऐसे टीम में बंदे होगा, और सैंग्विन बंदे को आपने एक काम दिया, वो काम करेंगे। बहुत बंदे आपको गोली देंगे, बट सैंग्विन बंदा ऑप्टिमिस्टिक है, एक्सट्रोवर्ट है, आउट ऑफ द वे जाके करेंगे। नया जगह जाना है, किसी ऑफिसर से मिलना है, कुछ काम कर रहे हैं, वो बंदा कॉन्फिडेंटली जाता है। वो बंदे टीम लीडर्स भी बनता है एक ग्रुप। नेक्स्ट है कॉलरिक, लिखिए कॉलरिक, कॉलरा नहीं, CHOLERIC, कॉलरिक। कॉलरिक मैंने जब किताब पढ़ा, समझा, चीज़ा, मैं पहले तो कॉलरा कॉलरा बोलता था, कॉलरिक बिहेवियर। ये क्रिश्चियन बुक्स नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर्स को लोगों ने, साइंटिस्टों ने एनालाइज किया, तो 4 ग्रुपों में चेंज किया, वो बिहेवियर है कॉलरिक, CHOLERIC। हिंदी में बाद में बताऊंगा नाम। ये बंदा बहुत डोमिनेंट है। डोमिनेंस मतलब वो अपनी पॉइंट सबके ऊपर बॉस बन के रहना चाहता है। वो डोमिनेंस, असर्टिव। वो ग्रुप में ऐसे बंदे होंगे, आप उनके साथ काम करने की कोशिश करेंगे, ये अकेला चलने वाले घोड़े, साथ में चलने वाले घोड़े नहीं है। ये अकेला काम कर सकता है आपकी डेकोरेशन टीम में, इवेंजलिज्म टीम में, आपकी चर्च की टीम पे, आपकी डेकोरेशन टीम में, आप इवेंजलिज्म में जा रहे हैं, कल आप लीड कर रहे हैं लाइफ ग्रुप में, आपके साथ ऐसे बंदे बैठे लाइफ ग्रुप में, कलीसिया में आ गया, आप उनको सिखाने की कोशिश करेगा, वो बोलता है मेरे को कैसे सिखा सकता है कोई, और डोमिनेंट है, मतलब वो हर जगह बॉस बन के रहना चाहता है, वो असर्टिव, वो चीज़ों को बताना चाहता है, बस स्ट्रॉन्ग हैंड को इस्तेमाल करना चाहता है। और इनकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चिड़चिड़े बहुत है। कॉलरी का नाम ही चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा होता रहता है। सबकी बिहेवियर आप देख रहे हो, 2-4 लोगों का चेहरा तो आ गया आपको, खुद का भी आ सकता होगा। बट इनका ब्लेसिंग क्या है, ये फोकस्ड है अपनी कामों पे। वो स्कूल में, कॉलेज में, चर्च में कोई काम दिया, वो डोमिनेंट, वो लीड करेगा चीज़ों को, वो काम अचीव करके दिखाएगा, क्योंकि वो करेगा काम। ऐसे काम करने वाले टीम है, टीम लीडर्स इनको भी बनाता है। बट इनका प्रॉब्लम है बहुत इम्पेशेंट है, मतलब इनमें कोई भी पेशेंस है नहीं। और उस बंदा, इस कॉलरिक वाला बंदा टीम लीडर बन गया। दूसरे बंदा को आपने टीम लीडर को बोला एक लाइफ ग्रुप में, आपने कल यूहन्ना 12 पढ़ के आना। अगले हफ्ते आया यूहन्ना 12, उसने बोला अरे 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 मैंने तो यूहन्ना 12 पढ़ा नहीं है जी, मैंने देखा नहीं, चलो अगले हफ्ते देखते। अगले हफ्ते आया, उसने बोला अरे मैं तो भूल गया जी, मैं आपने बोला था पढ़ने के लिए। तीसरे हफ्ते आए नहीं, 4th हफ्ता आया, बोला मैं ये काम नहीं कर सकता जी। आपको पेशेंस नहीं, आप ऐसे लीडर हो, पेशेंस नहीं तो आप झाड़ेगा। तेरे को पता नहीं है, तू प्रभु में आना चाहिए, मैं अपना पेट्रोल लगा के आया, डीजल लगा के आया, पास्टर जी हमें भेजा गया, मैं आया, तू नहीं पढ़ सकता ये सब। इंपेशेंट हो गया 4 दिन से ही, अगला दिन आपके हाथों से बंदे क्या हो गया, चले गए। हमारी सबकी बिहेवियर्स, किसी का कुछ मिक्स है, सबका 100% सही नहीं है, किसी का 80% ये बिहेवियर, किसी कोई कॉलरिक है, सैंक्विन है, कोई सैंक्विन है, और नेक्स्ट वाला मिक्स है। तो इस चीज को समझोगे, इंपल्सिव है बंदा, को पेशेंस ही नहीं है, और स्टबर्न है। कोई बंदा ठीक है, कोई बंदा क्या है, ठीक है, मैंने सोच लिया पास्टर जी, अब किसी का बाप आए चेंज नहीं कर सकता मेरी चीज, मैंने सोच लिया बस,
मैंने करूंगा तो करूंगा, मैं नहीं करूंगा अब जो आ जाए, भगवान आए। यीशु मसीह तीसरी बार मुर्दों से जी उठाए, कोई फर्क नहीं पड़ता पास जी। वो ठीक है, बहुत ठीक है। लोग ऐसे ऐसे वाले व्यक्ति हैं। आप चेंज करो, फ्लेक्सिबल भी, कुछ चीज अचीव करने। और इनका क्वालिटी क्या है, उनका ऐसे बंदों का बिजनेस 10 बार फेल हो गया, वो ठीक है, मैं बिजनेस खड़ा करके दिखाऊंगा, 11 बार सक्सेसफुल कराऊंगा। उनका वो स्टबर्न और ठीक नेचर ने उनका व्यवसाय को सक्सेसफुल कराया। बट उसी आदत दूसरी जगह में क्या होंगे, उस दूसरी जगह, एक बार खड़ा हो जाओ आप, एक बार खड़ा हो जाओ। लॉन्ग आवर्स पढ़ने के लिए टेक्निक्स होते हैं, बैठेंगे ठंड में, हमारा कभी बॉडी दिमाग बैठ जाता है, हड्डी लोक हो गया पास्टर जी। बैठिए बैठिए। हम ट्रेनिंग ऐसे, प्रचार नहीं है, प्रचार में मीठे मधुर बात ही होते हैं ना। प्रचार अलग है, टीचिंग सेशन अलग है। टीचिंग्स आप समझोगे, आप अगुवे अच्छा तरीके से बनना चाहते हो, हाथ देखना चाहता हूं मैं, गुड लीडर्स, गुड वॉलंटियर्स, और लोगों के साथ मिलके काम करना। मैं एक बिलियनर का वीडियो देखा, उसने बोला नंबर 1 क्वालिटी टू बिकम ए बिलियनर और मल्टी बिलियनर, उसने बोला नंबर 1 क्वालिटी एक बंदे में चाहिए, टू वर्क विद पीपल, टू वर्क विद अदर्स। दूसरों के साथ मिलके काम करना जिसको आता है वो अमीर बनता है। जिसको क्या करना है, आप बड़े लेवल पे जाना, दूसरों के साथ मिलके काम करना, टीम्स के साथ मिलके काम करना सीखना पड़ेगा। अकेला घोड़े का लिमिट एक जगह तक ही वो भाग सकते हैं। आप बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकता अकेला, सब चीज के लिए टीम वर्क चाहिए। बिना टीम वर्क, अभी 1 बजे के बाद मैं जाके खाना नहीं बनाऊंगा, कोई बन रहा है, टीम काम कर रहा है। फर्स्ट कौन सी ग्रुप है बताओ, कौन सी पहला ग्रुप कौन सी है, उनकी बिहेवियर्स क्या क्या है, वो कैसे बंद है, उनका प्रोज एंड कॉन्स, उनको हैं हाँ बल्ले बल्ले। हाँ नहीं, वो चुपचाप नहीं रहता आंटी, वो चुपचाप दूसरी ग्रुप पे आ रहे अभी। हाँ हाँ, गुस्सा जल्दी करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक है, काम भी कंप्लीट करता, अचीव करता है। इनका प्रॉब्लम क्या है, हैं? जल्दी गुस्सा आता है, दूसरे को समझता भी नहीं है भी है। हाँ, और नेक्स्ट ग्रुप कॉलरिक, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, चिड़चिड़ा ग्रुप। हाँ, सही नाम नहीं है कॉलरिक, चिड़चिड़ा सही नाम नहीं है, बट चिड़चिड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट बोला। उनका बहुत सारे पॉजिटिव अच्छे गुण हैं। अच्छे गुण क्या क्या है उनमें, हैं? हाँ हाँ, फोकस करते हैं, इम्पेशेंस होता है जल्दी, और वो टीम लीडर कर सकता है, काम अगुवे हैं, वो खींच सकते हैं कामों को, अचीव करके दिखाएगा। वो पेशेंस बिल्कुल है नहीं, दूसरों के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है। वो अपनी, क्योंकि वो चाहता है मेरे जैसे ही है सामने वाला भी, वो भी करके दिखाए जल्दी, ऐसे हैं। ठीठ बंदा है, उनके वो ठीठ क्वालिटी बहुत लोगों को सक्सेसफुल बनाया 10 बार फेलियर होने के बाद भी। बट वही ठीठ क्वालिटी जब दूसरों के साथ बिहेवियर पे आता है, वो बहुत बार पंगा खड़ा कर लेता है, परेशानी खड़ा करता है। पहला कौन सी है, सैंग्विन और कॉलरिक है। नेगेटिव पॉजिटिव देख लिया, इसके बाद आपका हस्बैंड वाइफ के रिलेशन स्ट्रांग होंगे, आपस में परिवार का रिलेशन स्ट्रांग होंगे। आपका कुछ ताया ताई जेठ, उनका ऐसी बिहेवियर है, आप उनको हैंडल करने का कुछ तरीका, अलग तरीके से आप कर सकते हैं कामों को। ठीठ बंदे उनको कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लीगमैटिक, थर्ड ग्रुप है फ्लीगमैटिक, PHLEGMATIC, PHLEGMATIC, फ्लीगमैटिक। PHLEGMATIC, फ्लीगमैटिक। बोलो फ्लीगमैटिक। ये बिहेवियर है, सब की फर्क पड़ता चलता है, सब बढ़िया चलेगा। दे आर लेड बैक, हो जाएगा यार, धरती चलते जा रहा है, ऊपर वाले ने जो सोच रखा है वो ही चलना है। क्यों टेंशन ले रहे हो इतना, काटो जिंदगी, मजे मस्ती से चलो, आगे चलो। ये लेड बैक बंदे बोलते हैं इनको बोलते हैं सुस्त। हिंदी में जब मैंने देखा सुस्त, मैंने बोला हाँ ये तो नाम तो सही है। वो सुस्ती रहता है, उनकी जो जनरल एटीट्यूड है, चल जाएगा, खाना पी रहे, रोटी मिल रहे ना, कपड़े मिल रहे ना, चल रहे ना काम,
चल जाएगा, कल भी चल जाएगा, ठीक है, वो लेट बैक सुस्त है। ये ग्रुप बिलियनर बनता नहीं है, पास्टर्स नहीं बनता, अगुवे नहीं बनता, लीडर्स नहीं बनता, बड़े काम ज़्यादा इनसे होता नहीं है, क्योंकि वो अचीव करना ही नहीं चाहता। ठीक है, पापा ने बनाया, चल जाएगा, पापा भी बच्चा पैदा किया, हम भी करेंगे, हो ही जाएगा काम। फ्लीगमेटिक है, बहुत सारे लोग ऐसे इस ग्रुप में हैं। बट इनमें क्वालिटी आप देखिएगा, ये बंदों का इमोशन समझता है। जो पहला जो दो ग्रुप है वो काम कराना चाहता है, करना चाहता है, और जब वो काम कराना चाहता है, अचीव करना चाहता है, उनके हाथों से बंदे टूट फूट हो जाता है। बट ये बंदा जो दुख होके जाके बैठेगा उसको तसल्ली देता है, क्योंकि ये भी सुस्त और दूसरा एक सुस्त और आ गया दोस्ती, अरे चल जाएगा, हो जाएगा, तेरे साथ काम करेंगे, हम मिलेंगे, हो जाएगा। इनको आप बहुत बार पीस बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए भेज सकते हैं। दूसरा आपसे नाराज है, लड़ाई में बात नहीं हो रहा, और ये बहुत पेशेंट लिसनर्स है। आई एम ए बैड लिसनर। मैं किसी बंदा मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आया, उसने मुंह खोलना है, 5 सेकंड से उसका प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे समझ आता है। जैसे लोग टेस्टिमनी लेता है, 2.5 मिनट का टेस्टिमनी होता है, 5 सेकंड से मुझे पता है टेस्टिमनी क्या है, बोलते मैं हो गया, प्रार्थना कर। मैं बैड लिसनर हूं, आई कांट लिसन। तो मैं प्रेयर लाइन नंबर सब चीज को किसको बोलता हूं, आप सुनिए। आई कांट लिसन, मेरा प्रॉब्लम है, मैं सुन नहीं सकता। मेरा कॉन्वर्सेशन शादी के पहले रिद्धि के साथ आधा घंटा चलता था, मतलब एंगेजमेंट के बाद। उसके बाद 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2.5 मिनट है मेरा फोन का कॉन्वर्सेशन। मैं उसी ऊपर चल ही नहीं सकता, मैं वो कान नहीं दे पाऊंगा। बट जो बंदा दुखी परेशानी है उसको सुनने वाला कोई, और कुछ बंदा लड़ाई झगड़ा परेशान है, वो क्या बोलता है, मैं एक बार मेरा दिल खोल दिया ठीक हो जाएगा। वो मेरे साथ दिल खोलने आएगा तो क्या होगा, अब ऐसा हो गया, बहुत बार कंप्लेंट हो गया, तू जा, मैं नहीं सुन सकता। बट ऐसे व्यक्तियां बहुत एसेट है, क्योंकि वो दूसरों के साथ बैठेगा, चाय पिएगा, 2-4 घंटे बैठेगा। अपोस्टल पौलुस कौन सी कैरेक्टर है जो आपने 3 सीखा? अपोस्टल पौलुस तीसरी वाला कैरेक्टर नहीं है, बताता हूं। अपोस्टल पौलुस कौन सी कैरेक्टर है? दूसरे, मिले जुले देखेगा तो दूसरा है। अपोस्टल पौलुस एक लड़के को ट्रेन किया। अपोस्टल पौलुस और बारनबास इकट्ठे सेवा करते थे ना, याद है ना आपको? और एक बार उनको जाना था कहीं, बारनबास और इसके बीच में लड़ाई हो गया। एक बंदे को बारनबास लेके चला गया। बारनबास का कोई लेटर नहीं है किताब में, बट बारनबास जिस लड़के को लेके चला गया, कुछ साल के बाद उस लड़के को वापस बारनबास लेके आया अपोस्टल पौल के बाद। उस लड़के का किताब है बाइबल में, कौन सी है? तो पौल का खुद का बच्चा है, मार्क। पौल ने तो गाली देकर भगाया, भागे, मेरे साथ काम कर रहे हैं तो चाहे आजा। बट बारनबास इसी नेचर का बंदा है, उसने उठा के फेंक दिया। बारनबास अपने साथ लेके चला, उसको पाला पोषा करा, 15-20 साल उसके साथ चला। वो लड़का है मार्क। इस बंदे भी आप सोचेगा सुस्त है, काम का नहीं है, सुस्त बहुत काम का है। मुझे एक पास्टर ने बताया, हरीश चर्च में वेस्ट यूजलेस एक बंदा नहीं है, न्यूज़पेपर भी कभी काम आता है। कुछ पोटी उठाने के लिए, कुछ चीज में रखने के लिए, एवरीबडी इज वैल्यूएबल। मतलब वो मेरे को एक दूसरी टीचिंग समझा रहा था। जो सुस्त बंदे का क्वालिटी आपको समझ गया ना, सुस्त नहीं है वो, उसका फ्लीगमेटिक पर्सनालिटी है, बट वो दूसरे का सुन सकता है। ये अच्छे काउंसलर बन सकता है, दूसरे को तसल्ली देने वाला। 2 ग्रुप के बीच में लड़ाई हो गया, एक टीम लीडर जो डेकोरेशन कर रहे या कर रहे, उसकी बात सुना है, मेरे साथ सुनता नहीं करा, वो गया। ये बंदा क्या कर सकता है, जाके उसके साथ बैठ के सुनेगा, तसल्ली देगा, चाय पिलाएंगे, चल ये कर दिया, उसको फ्रेंडली करके हाथ पकड़ के लेके आ सकता है। बट ये अचीव नहीं कर सकता बहुत सारे चीजों को, वो उसके है नहीं, वो खुश है, उसको जो मिला उसमें वो बहुत हैप्पी है, खुश है, ठीक है, चल रहा है जी। आपको मैं इस पर्सनालिटी कॉसेस क्यों सिखा रहा हूं? आप लोगों के साथ अच्छा सा, ये ऐसे व्यक्तियां टीम लीडर्स होता है, ये किसी को करेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोचता है मैंने सामने वाले को समझा दिया तो उसको दिल पे लगेगा, मैं इसको समझाऊंगा नहीं।
वो एक लीडर में करेक्शन भी करने का नेचर चाहिए। जैसे कुछ बंदे बनता है और चलते जाना तो यार मैंने ना उसको कुछ बोल दिया तो उसका दिल पे लगेगा। ये गुड फ्रेंड्स बनता है ग्रुप, अच्छे फ्रेंड्स बनता है फ्लेगमेटिक लोग। साइलेंटली बहुत एसेट है कलीसिया के लिए, टीमों के लिए, लीडर्स के लिए, इस पर्टिकुलर ग्रुप, बट ये अचीव नहीं करते हैं अचीव साइलेंटली, ज़्यादा है नहीं उनमें, और वो सबको खुश रखना चाहते हैं। वो सबको, इस ग्रुप होता नहीं है बट वो चाहता है, वो टारगेट रहता है सब खुश रहे, मेरे से कोई नाराज नहीं हो, है ना हमारी लाइफ में ऐसे लोग, किसी को नाराज नहीं रखना चाहते ना। कुछ लोग करेक्ट भी नहीं करता, वो गलती कर दे तब भी नहीं बोलता चलो 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 हो जाएगा। कौन सी ग्रुप सीखा आपने? सैंग्विन। 4 सीखने के बाद एक काम आपने मेरे लिए करना, आप कौन सी है वो भी आपने लिखना, बताना नहीं। फ्लिगमेटिक, सैंग्विन, कॉलरिक, फ्लिगमेटिक, ये सबकी नेचर है। आपको पास्टर जी मेरे को याद रखना चाहिए, आज कल मेरे से आके बोलना, कल पास्टर जी हमारे टीम में ना फ्लिगमेटिक आया, कॉलरिक आया। आप ये कोड आप समझो, एनालाइज करो, 2-4 बार इस प्रीचिंग को और सुनो, 2 साल के बाद और सुनो, और टीम्स को हैंडल करते, लोगों के साथ काम करते, इस चीज़ को समझो। लास्ट है मेलंकलिक, MELANCHOLIC, मेलंकलिक। ये लोग है उदास ग्रुप। ये लोग कौन सी ग्रुप है? उदास। इनको मेलोडियाँ पसंद है, उदास रहना चाहता है, वो दुखी में रहता है, जॉय नहीं है इनमें। चर्च में भी हंसते हुए आप 25 साल में एक बार भी नहीं देखोगे। और आएगा उदास चेहरे के साथ, आएंगे बैठेंगे, आपकी टीम में होंगे, साथ होंगे, उदासी होंगे। इसका हिंदी ट्रांसलेशन शायद मैंने क्या लिखा है, हाँ उदासी, हिंदी गूगल भी उदासी दिखा रहा है, मेलंकलिक। बट ये लोग बहुत सोचता है, एनालिटिकल है, थॉटफुल है, बहुत सेंसिटिव भी है ग्रुप। वो जो आप बोलते हैं ना, जो चुई मुई जो आता है, किसी ने कुछ बोला, दुखी, उनको दुख कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने मुंह खोलना, दुख है, कुछ भी बोले। जैसे कुछ लोग बैठे हर्ट होने के लिए, मेरा फीलिंग्स को हर्ट कर दिया पास्टर जी, उस बंदे के साथ में काम करता, वो मेरा दिल खराब करता है हमेशा, मेरा दिल के बारे में सोचता नहीं है। ये उदास रहता है और बहुत जल्दी मूड ऑफ होने वाला ग्रुप है। बट ये थॉटफुल बंदे हैं, सेंसिटिव है, इसलिए एक फायदा है, वो दूसरों को हर्ट वाली बात बोलते नहीं, वो सेंस के साथ ही काम करता है। वो हर्ट नहीं करेगा किसी को परेशानी भी नहीं खड़ा करेगा, बट इनके साथ काम करेंगे। आपने सोचना एक सिरदर्दी का गोली आपने खाना है डेली, क्योंकि वो डेली मूड ऑफ होने वाला है। प्रभु बचाए ऐसे आदमी औरत के साथ जिसका शादी हो जाए, खुदा ही बचा सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं आप बिहेवियर को, क्योंकि डेली मूड ऑफ रहना है। घर पे घुसेंगे, हस्बैंड सपोज समझो दूसरी वाला बंदा जॉयफुल एक्स्ट्रावर्ट, चलिए यार शादी में चलते हैं करते, वो घर पे घुस गया, उसी टाइम पंकज उदास का शायद पुराने कोई गाना चल रहा है स्लोली, उसको घुस के बताया मैं शमशागाड़ में एंटर हो रहा हूँ, उसकी घर ऐसे ही उदास 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 उदास। आप ज्ञान मिल रहे हो ना आज आपको, आप एनालाइज कर रहे हो ना, मुझे पता है मैं एनालाइज करता हूँ आप सबको। ये कौन सी ग्रुप है, इसके साथ ये ऐसे स्ट्रॉन्ग बिहेवियर्स होता है, मुझे पता है कहानी, तभी तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि आप भी अगुए बने कल आने वाले टाइम पे। इस ग्रुप का प्रॉब्लम है, ये बहुत लोगों के साथ नहीं होता, बट जिसके साथ फ्रेंडशिप बनाता है डीप होता है, और इसने अपना दुख, अपनी उदासपन अपने पास नहीं रखता, 2-4 लोगों को और अपने शामिल करता है। ये गॉसिप करने वाला तगड़ा ग्रुप ये बनता है, गॉसिपर्स, गॉसिप, चुगली, क्योंकि ये उदासी है। 2-4 लोगों को और मिलेंगे, अपनी उदासी कहानी, अपनी दुख तकलीफ वो 2-4 लोगों को और बोलेंगे, उनके साथ बैठेंगे, मैं भी दुख और तू भी दुख, मेरे साथ बैठो, हम दुख मनाएंगे मिलके मिलके मिलके। समझो मेरे साथ जैसे बंदे के आसपास आके कहानी सुनाने बैठेगा तो मैं बोलूंगा भाई मेरे को छोड़ दे बस, मैं नहीं सुन सकता। पास्टर को सुनना चाहिए। मैं 2 मिनट में परेशानी समझता हूं, बंदे आते हैं 30 सेकंड्स में उसका इश्यू प्रॉब्लम प्रेयर समझता हूं, उसके लिए प्रे करूंगा। बट जैसे कुछ डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर इलाज करता है, बंदा ठीक होता है, बट पेशेंट एंड ऑफ द डे कंप्लेंट क्या करता है, डॉक्टर साहब मेरा कुछ
सुनता ही नहीं है। मैं ऐसे डॉक्टरों को पता है, डॉक्टर के पास आते हैं, हड्डी के एक डॉक्टर को पता है एनआईटी में, वो आता है, बंदा बैठता है, एक्सलेंट डॉक्टर, बैठता है 30 सेकंड में लिखता है, और बाहर जाके हम बाहर खड़े होते हैं डॉक्टर के मिलने के लिए, पेशेंट से वो कंपाउंडर से बोलते हैं 500 रुपये ले लिया, 1 मिनट भी डॉक्टर साहब ने हमारा सुना नहीं। 500 रुपये ले लिए डॉक्टर साहब ने, 1 मिनट ही हमारा। तो लड़की बोलते हैं डॉक्टर साहब आपका सुने, आप इलाज ठीक हो जाए। बोलते नहीं ठीक हो जाए, बोलते आप हफ्ते के बाद आओ, ठीक हो के आओगे। वो ठीक होता है, वो डॉक्टर ऐसे ही है। और उसी का पार्टनर है दूसरी कमरे में बैठा, हड्डी वाला दूसरा डॉक्टर साहब, वो सुनता है सबका बैठ के। और इस डॉक्टर साहब कमरे से बाहर निकल गया, कोई बीच में बोल दे तो बोल दिया अंदर आके मिलो। दूसरी डॉक्टर साहब कमरे से बाहर निकला, 2 लड़कों से बात करेगा, बाहर निकलेगा 2 लोगों से बात करेगा, वो गाड़ी में बैठने के पहले भी कोई पर्चा लेके आए उसको भी इलाज करेगा। वो पीपल मैन है, और दोनों अच्छा जोड़ी है, 40 साल से वो कर रहे, बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर लिया। अरे दोनों का अलग अलग ही नेचर है, और स्टाफ इतनी समझदार, दोनों का साफ स्टे में, दोनों को पता है कौन से साथ कैसे डील करना है। वाइस स्टाफ में, उनको स्टाफ को देख के आ रहा हूं 15 साल से, वो स्टाफ को समझदारी है इस डॉक्टर साहब का बिहेवियर क्या है, इधर क्या है, फ्री में इलाज कराना है, बोलते हैं इस नहीं आज फ्री वाला इलाज डाला डॉक्टर साहब ने, कल आ जाओ, ये नहीं सुनेगा, कल आ जाओ। बट इलाज इसका ज्यादा अच्छा है, वो अपना सुनता नहीं ज्यादा। अलग 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 पर्सनालिटी टाइप से कौन सी है, पहला कौन सी है, और तीसरा, हाँ फोर्थ मेलंकली। इनका क्या क्या क्वालिटी है ना यार, मेलंकली कहाँ चेयरफुल ऑफ, वो उदास ग्रुप है। मेलंकली मेलेडी लेके सुनो, हाँ उदास से सेंसिटिव है, सोचता बहुत ज्यादा है। अच्छा ये एनालिस्ट बन सकता है, अच्छा बहुत ही सोचता है, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। हाँ सुबह उड़ के उसके हस्बैंड को, वाइफ को या पास्टर को एक गोली नींद का, सॉरी सिरदर्दी का खाना पड़ेगा, क्योंकि ये मूड ऑफ है 24 का। इसको आप काउंसिल करो दिन रात, आप सोचेंगे जैसे मुझे किसी ने काउंसिल कर लिया 4-5 साल में चल जाऊंगा। मेरे को एक बार किसी ने मोटिवेट कर दिया, 5 साल का दवाई है, और हम वही दवाई उसको देगा तो उसका तो 24 घंटा भी नहीं चल रहा हो दवाई। और ठोकर जल्दी खाता है ग्रुप। आप लोगों के साथ ठोकर खाने वाला ग्रुप ज्यादा, ठोकर खा के घर पे बैठा हूं, ठोकर खा के चर्च छोड़ दिया, ठोकर खा के वाइफ को छोड़ दिया, हस्बैंड को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, फैक्ट्रियां छोड़ दिया, टीम छोड़ दिया, वो सारे इस ग्रुप में आता है। ये एसेट है, आपको बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं बनाता, बट मूड ऑफ है। उनको किसी ने उनकी गलत बटन दब गया, कहीं भी गया मूड ऑफ। आप अपना टीम्स को हैंडल कर सकते तरीके से लोगों के साथ, क्योंकि जो बंदा सक्सेसफुल बनना चाहता है, वो पास्टर हो, व्यवसाय में हो, ऑफिस में हो, कोई भी एरिया में, आप अकेला नहीं। आपको क्या चाहिए साथ, टीम्स। और टीम्स के साथ आप मशीन के साथ काम कर रहे हो, मशीन से बंदे ह्यूमन बीइंग है, उसका नेचर है, उसका कैरेक्टर है। मेरे को ये माइक को बैठ के कैरेक्टर सिखाने की जरूरत है? ओपन करो, बटन दबाओ, बैटरी डाल दो, ये चलना है। बट मनुष्य आपके साथ काम करेंगे ऐसे नहीं है। कुछ दिन मनुष्य ये ये समझो फोन है, कुछ दिन ये सोच लिया मैं आज मुंह ही नहीं खोलूंगा, मैं तो बात ही नहीं करूंगा, तू जितना बोल दे मैं तेरा आवाज भेजूंगा नहीं आगे। नेचर है, अकॉर्डिंगली आप उनके साथ मिलके काम करेंगे। हालेलुया। मैथ्यू 25, मत्ती अध्याय 25 1 से लेके 13 तक। आपकी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होंगे। आप वाइफ का नेचर समझ के बात कर सकते हैं, हस्बैंड का समझ के बात कर सकते हैं, परिवार में लोगों का, आपका बच्चों का, आपका बच्चों में भी। अरे मैंने क्वेश्चन तो पूछा नहीं, आप कौन सी इसमें लिखिए जरा, आप कौन सी ग्रुप है, सच सच दिखाओ, फिर वर्क ऑन करो उस पर। सबकी क्वालिटीज है, प्रॉब्लम्स है, वर्क ऑन करना है। आप बताओ, आई थिंक माई कैरेक्टर और माई टेम्परमेंट, कैरेक्टर नहीं है टेम्परमेंट बोलता है इसको, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो कौन सी है? आपको क्या लग रहा है आप कौन सी है? बताना मत मुझे, आप लिखो। समझ आ रहे हो? लिख दिया आपने? आपने लिखा नहीं। आपको मैं हस्बैंड को एनालाइज करने के लिए नहीं बोला, आपका वाइफ को एनालाइज करने के लिए नहीं बोला, खुद आप कौन सी टाइप हो।
दोबारा सुनिए, आप आज दोबारा सुनिए, समझ लीजिए। मुझे भी बहुत टाइम लगा इस चीज़ों को समझने के लिए। मैं कुछ चीज़ सोचता हूँ, मैं भाई ये 10 साल पहले समझा होता तो अलग कुछ काम होता, चर्च में भी कुछ लोगों को मैं और बचा सकता, कुछ लोगों के साथ मैं डिफरेंट डील करता, बट ठीक है, देरी नहीं हुआ, आज भी आप शुरू कर सकते हैं। लिख दिया? ठीक है जी। मत्ती अध्याय 25, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25। एक और चीज सीखेंगे एज ए सन एंड डॉटर, प्रभु का बेटे और बेटी। सेवक मत बोलना अपने आप को। पुराने मसीह बोलते हैं मैं प्रभु यीशु तेरा सेवक हूं। आप सेवक नहीं हो, आप बेटा बेटी हो। यू आर ए सन एंड डॉटर ऑफ द लिविंग गॉड। मैं तेरा पैर का जूते का नीचे का मिट्टी धूल हूं, नहीं है आप। प्रेयर में ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल मत करना, नम्रता नहीं दिखा रहा। आप बेटे हो परमेश्वर का। प्रार्थना में प्रभु मैं उस कीड़ा हूँ पिता परमेश्वर, जो उस पेड़ में पड़ा है पिता परमेश्वर, जो कल मुर्गी मैंने खाया उससे भी नीचे हूँ प्रभु मैं। ऐसे आप प्रभु तू क्या बात कर रहे, यू आर माई सन एंड डॉटर, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है। उस अधिकार के साथ, उस लव के साथ अपनी पापा से बात करो। जिस दिन वो समझोगे आप, नम्रता नहीं है इसमें, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। गाना अच्छा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, अच्छी बात है, अच्छा गाना है, हम सच में कुछ भी नहीं है। बट ये अपने आप को 500-5000 बार मत बताओ हम बहुत कुछ है। प्रभु यीशु का बेटा और बेटी है। मैथ्यू चैप्टर 25। और डू एवरीथिंग विथ आज से डू एवरीथिंग विथ लव। डेकोरेट करेंगे, प्यार से। लाइफ ग्रुप चलाएंगे, स्टैंडिंग वॉलंटियर करेंगे, प्रेम के साथ। अल्लाह भी तेरा करा तो अभी तेरे ऐसा तेसी ऐसे करोगे। डू एवरीथिंग विथ लव। डू एवरीथिंग विथ लव। पासी सही कह रहे हैं। मैं उस लड़की के साथ मेरे को इच्छा था, आज कंफर्मेशन हो गया। आप लव की बात ही कर रहे हैं। नहीं, मैं उस लव की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तू मेरा गलत लेके जा रहा है। मैथ्यू 25:1-13। क्योंकि जब हम कुछ ही सोच के बैठता ना, सब पादरी बोल रहा है, मेरे लिए प्रोफेसी लगता है जिस तरीके से हम जाना चाहते हैं जो प्रभु लेके नहीं जाना चाहता। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25:1-13। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तब दूल्हे के आने में देर हो गई, तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न होगा। भला तो यह है कि तुम जाओ, बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ। जब वे मोल लेने को जा ही रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। 2 ग्रुप लड़कियां, 10 कुमारियां, 5 की गलतियां क्या था? हाँ, तैयार। अच्छा, वो 5 लड़की इसमें से कौन सी ग्रुप की होगी? वो जो तेल लेके नहीं गया, 3rd है शायद। की फर्क पैदा हो जाएगा जी। तीसरी कौन सी ग्रुप है? लेड बैक है। किसी ने किसी का तो मिल ही जाया, हो जाएगा। अरे की फर्क पड़ता है, होता है। किसी से लेंगे, बट वो क्या बोला उन्होंने उस टाइम, हम नहीं देंगे। चर्च में आप सेवा करते हो, प्रभु यीशु के पास हो, कहीं भी हो, टाइम वैल्यूबल है, तैयारियां बहुत जरूरी है। आप जिस भी टीम के हो, वर्शिप टीम है हमारी, ऐसे वर्शिपर्स था, वर्शिपर्स को 1 हफ्ता पहले जो लीड कर रहे हैं उनको गाना देना होता है। हमारे पास ऐसे कगलाड़ियाँ थे, शनिवार भी फ़ोन करते 50 बार, तब भी नहीं देते थे। अब टीम में आना चाहते हैं बहुत सारे वापस। एक टाइम वैल्यू नहीं पता होता, तैयारियाँ नहीं है, एग्ज़ाम पास नहीं होता, काम नहीं करता। आप जिस भी टीम में हो, कपड़ा आपका संडे इंटरव्यू में जा रहा है, आप बहुत सारे बंदे में जानते हो इंटरव्यू में जाना है, सुबह ऑफिस में जाना है,
10 बजे ऑफिस है, 1 घंटे का ट्रैवलिंग है, तैयार होना शुरू कर देंगे 9:30 बजे, नहाने जाएंगे, अंदर पता होगा अरे मेरा खच्चा लियो। बीवी ने बोला देखता हूँ, अरे मम्मी ने कल नहाने डाला ही नहीं है, बेटी बोल रहे सूखी नहीं है, ठंडे कहाँ, धूप ही नहीं निकल रहा, चल आज ऐसे चलता हूँ। आज भी बैठे होंगे 2-4। तैयारियां नहीं है। चर्च में मेरा एक पास्टर मित्र है, उन्होंने एक चीज़ बोला, पास्टर जी उनकी चर्च में बहुत सारे लोग, 700-800 हज़ारों लोग आता था। बोला चर्च लोग तैयारियां शुरू करते हैं, मैं जाता नहीं था, मैं प्रेयर में बैठता था। चर्च 10 बजे, लोग 200-250 लोग 10 बजे आके बैठता है। हमारी टीम वॉलंटियर है, सब में मिलके कोई साउंड बना रहा है, कोई माइक में बैटरी नहीं है उसको लेने जा रहा है, कोई तार ढूंढने जा रहा है। 12 बजे सभा शुरू होता था। 12 बजे सभा शुरू होकर आपको पता है 5 बजे पहला सभा खत्म हो ही नहीं सकता। और गांव में वो लोग ऑनलाइन पे आ गया, क्योंकि उधर से उनको जाने का व्यवस्था नहीं था, चर्च ने ट्रांसपोर्टेशन अरेंज नहीं किया। बोलते मैं परेशान हो गया, समझा के मैंने डिसीजन लिया, मैं 7 बजे घर से नहा धो के कपड़े लेके निकलता हूँ, मैं जाके बैठता हूँ। जो लोगों को समझाया कराया, 1 महीने में उन्होंने सर्विस शुरू कराया 10 बजे। जैसे चर्च को पता चला सभा 2, सवा 2, 2:30 बजे खत्म हो रहा है, 4 बजे घर, उन्हें बोला 150-200 लोग जो ऑनलाइन बैठ के देख रहे थे वो सब चर्च में आना शुरू हो गया, क्योंकि वो दूर रहते थे। मैंने क्या किया, 12 से सर्विस कब लेके आया, 10 पे। और टीम को फर्क है, अरे 10 बजे जी 12 बजे चल जाए, पंजाब में सिस्टम है कि चल जाए सर्विस हो जाए। वो सिस्टम नहीं है, हमारी कल्चर है, हमारा देश ऐसे मंदिर में होता, गुरुद्वारा में होता, चर्च में होता, मस्जिद में होता। प्रभु का भवन में ऑर्डर में टाइम पे चीज़ करना है। हम बस वाले से सेटिंग कर लिया, भैया जैसे बस स्टार्ट करेगा ना फ़ोन कर लेना, वो सिस्टम आप करोगे। आपकी इंटरव्यू में आप इंटरव्यूअर को फ़ोन करा पाओगे आने वाले टाइम पे? आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, तू बोल देना हो जाएगा, स्कूल में फेल हो जाएगा वो बच्चा। वही बच्चा इंटरव्यू में लेट पहुंचता, वही बच्चा शॉप दुकान में लेट पहुंचता, वही बच्चा जो कल दुकानदार बनोगे वो 10 बजे दुकान की जगह 12 बजे खोलता है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स है, 10 बजे पेशेंट्स आके बैठते हैं, वो भाई साहब आते हैं 12 बजे। 5-6 साल में हम देखता है उनका प्रैक्टिस, उनकी पेशेंट टूटता है। और दूसरा डॉक्टर 10 बजे बोल के 9:55 में अवेलेबल है, पेशेंट्स को 10-15 साल में एक नाम बन जाता है, डॉक्टर साहब 10 से लेके 1 बजे तक मिलता है, बैठता है, दूसरे का आता पता नहीं है जी। उन तक को टाइम पे चीज़ करना है। आप सभा की तैयारियां और ड्रेस, चर्च में बिना प्रेस करके ड्रेस पहन के मत आना एक दिन भी। आप किंग राजा का बेटा बेटी हो, एक ही ड्रेस है पास्टर जी, संडे आपके पास एक ही कपड़ा है, उसी दिन जाके धुलो, प्रेस कराओ, घर पे प्रेस करो, बाहर प्रेस कराओ, तैयार करो बुधवार के लिए, संडे के लिए। आपको शादियां आ रहे हैं बहुत, हमारे देश में क्या होता है, आदत हो गया क्रिसमस की एक दिन सुबह सुबह लेडीज पार्लर जा रही है। सुबह क्रिसमस के दिन क्या पार्लर जाना है, आप बहुत खूबसूरत हो तभी तो आप इस चर्च में हो, बहुत अच्छे हो आप, प्रभु का बेटी हो आप, तो अच्छा ही है। क्रिसमस की सुबह, शनिवार प्रभु का काम करना है जी, आधा बहने कहाँ होता है, पार्लर में होता है। शादी है शाम को है, प्रॉब्लम नहीं है, जा सकता है, वो सिस्टम्स चेंज करना है, हो जाएगा। शादी नहीं है प्रभु का काम 7 बजे बारात बोल के 10 बजे आ रहा है। परमेश्वर का काम ऑर्डर पे लेके। इन लड़कियों का गलती क्या हुआ, लड़कियों ने क्या किया, शादी हो गया उनका नहीं हुआ, शादी फेल हो गया। आप जहां भी जाते हो, आपका ऑफिस टाइम 10 बजे 9:55 पे, मेरे साथ स्टाफ है 10 बजे, हम कभी 10:30 आता है, चाय पी रहे, पराठा खा रहे हैं। कुछ दिन में तलवार उड़ाता हूं, कुछ दिन तो देखा ही नहीं, मैं चल रहा हूं साइड, क्योंकि मैं सोचता हूं ठीक चल सीख जाएगा। 11 बजे से अब 10:30 आ गया, 10:30 आ जाएगा। बट आप सक्सेसफुल नहीं हो सकता इस एटीट्यूड में चलेंगे तो कहीं भी, क्योंकि टाइमिंग वैल्यूएबल है। जिसने दौड़ हारा 100 मीटर का, कितनी सेकंड में हारा, हाँ, जीतने वाला 8 सेकंड या 8 सेकंड कुछ मिली सेकंड, जिसने हारा 8 सेकंड 15 सेकंड, दूसरे 5 सेकंड में जीत लिया। कुछ सेकंडों में हार हो जाता है। फ्लाइट टाइम पे जाएगा, ट्रेन टाइम पे जाएगा। मैं आपको ज़िंदगी के लिए भी ट्रेन कर रहा हूँ। आप आने वाले टाइम पे शॉप हो, बिजनेस हो, चीज़ हो, हर जगह टाइमिंग का वैल्यू देंगे। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा लोग, कपड़े भी ब्रेस्ट ड्रेस में आना है। चर्च में बहुत बार लोग आता है ऐसे कपड़े में, वो ऐसे नहीं कपड़े नहीं है, कपड़े हैं, बट भिखारी भी अच्छे कपड़े में पहन के आता है, क्योंकि वो पुराने कुछ मसीह बोलते हैं मैं गरीब दिखना चाहिए, प्रभु गरीबों का परमेश्वर है, कोई मुझे आज हेल्प करे। नहीं,
ड्रेस वेल। आपकी चर्च के लिए भी कुछ स्पेशल ड्रेसेस रखो, फाइनेंस अलाउ कर रहे हैं आप उसको ड्राई क्लीन कराओ, चर्च का स्पेशल ड्रेसेस। मैं आपको सजेशन देता हूं, वो नया दिखेगा, परफेक्ट दिखेगा, क्योंकि आप प्रचार कर रहे हैं, आप लीड कर रहे हो। कल प्रभु जो बंदा आप जिसके ऊपर हाथ रख के प्रे कर रहे हो उसने परफेक्ट ड्रेस किया गया, आम फटी कपड़े में, और बदबू 4 दिन से मम्मी ने मरने के पहले जो ड्राई क्लीन किया वही कपड़ा बेटा पहना, बेटी पहना, ठंड की कपड़ा, हम तो कभी धूप दिखाते ही नहीं है। वो बोलेंगे भाई से थोड़ा सा दूर खड़े होकर प्रे करना। कैसे होगा? तैयारी है ही नहीं। जैसे मैं हूं जी मुझे वैसे एक्सेप्ट करो, ऐसे नहीं होता। डॉक्टर साहब आपका इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं आपको लग ही नहीं रहा, डॉक्टर कंपाउंडर भी इससे अच्छा ड्रेस ले, आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाओगे? ड्रेस वेल, बोलो पड़ोसी को ड्रेस वेल। अगले साल केरल में जाएंगे, अपने बच्चों को बेस्ट ड्रेस के साथ भेजना। 1 है 2 है, तैयारी करो इस साल से आप चीजों को। जिस घर में सुसमाचार लेके जा रहे हैं, 4 लोग मत बोले पास्टर जी कौन सी भिखारियों को लेके आए क्या आप बच्चों को? मेरे लिए बेइज्जती है। वो कोई भिखारी नहीं है, बट वो पहन नहीं रहा पर्पसफुली। शादी में जाओ देखो, तब तक बस सबसे पास बढ़िया ड्रेस है। शादी में कहां से है ड्रेस? टाइम, ड्रेसिंग, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। एक ही हो, परफेक्टली ऑलराइट, आप उसको धुलाओ और आप करते रहेगा, कोई प्रभु रास्ता बनाएगा। हमारे पास लोग आते हैं एक बैग के साथ, जब 2 साल के बाद वो रिटायर होता जाता है, 4 बैग कपड़ों के साथ जाता है। कोई चीज़ की कमी नहीं होगा। परमेश्वर के घर पे वो बैठेंगे, काम पे रहेंगे, परमेश्वर को आशीष देके, अनुग्रह देके ही छोड़ेंगे। अपने आप को, आपका ड्रेसिंग्स में कोई आपको कम ना समझे। और आप जूता पहनते हो, जूता साफ होना चाहिए। देखिए जरा जूता पे, वो भी नहा नहीं रहा, शायद ठंड है। एक ही जूता हो, उसको साफ होना चाहिए। वो पॉलिश करो, शार्प रखो। ब्लैक पहन रहे, स्पोर्ट्स शू पहन रहे, साल में 1 बार तो धुला दो स्पोर्ट्स शू, 1 बार प्लीज, 1 बार। इस चीज को ध्यान देना है आपने। प्रभु खुदावंद यीशु का आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को आपको फटे हुए कपड़े में कभी देखा? वो दिन में 4 फंक्शन है तो 5 बार कपड़ा पहनते हैं, क्यों? लोग गाली देता है। वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, हमारा देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो फटी के कपड़े में नहीं दिख सकता। वो पेन मोब्लैंक का इस्तेमाल करते हैं, 2.5 लाख रुपए का वॉच पहनेंगे, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। वो ऐसे चलोगे? वो अपना चलता है, उस चीज़ों में ध्यान देता है, हर ओकेशन पे वो ड्रेस यूज करता है। आपको करना है नहीं, मैं वैसे भी रहोगे जी चल जाएगा, नहीं मित्र। ड्रेस वेल। दाढ़ी रखना चाहते हो, अच्छी बात है। कुछ तो दाढ़ी बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं, बाबा दिखेंगे, यीशु का छोटा दिखेंगे, देखेगा लेके तो भिखारी है भाई से, इसको भी कुछ दे। दाढ़ी रख रहे, ट्रिम करके रखो, या लंबा रखना चाहते हो आप सेट करके रखो। इसको प्रभु नहीं देखता, परमेश्वर नहीं देखता। जिसको आप जीतना चाहते हैं वो तो देखता है। आपका देख के रहन सहन से तो प्रभु में लोग आएंगे। आप लेके आना चाहते तो पर्सनालिटी, इस चीज में ध्यान रखो। प्रे करने जा रहे हैं लाइव ग्रुप में, वो मुंह खोलेगा, बोलेगा अरे भाई साहब दूर जाओ तू। आप पर्सनल लाइव ग्रुप को पर्सनल करके जा रहे हैं। अच्छा, एक और सजेशन देता हूं। बुधवार सभा में जाते हो, आप इवनिंग कहीं जा रहे हो बाहर, उसके पहले ब्रश करके जाओ। सभा 6 बजे, क्या करोगे? रात को सोने के पहले भी ब्रश करो। पास कोई पत्नी अभी देख रहे हस्बैंड की ओर, पास्टर जी इसके लिए एक मेरे तरफ से 50,000 रुपया आपके लिए इनाम। मैं नहीं बोल पा रहा था, आप कर रहे। कोई पत्नी बोल, कोई बच्चा बोल रहा होगा, आपका बच्चा, वाइफ, हस्बैंड, वाइफ भी नहीं बोल सकता, कभी हस्बैंड नहीं बोल सकता, कोई हर्ट होगा करा। आप कोई भी, मैं बच्चों को बोलता हूँ, फंक्शंस में जा रहे, शादी में जा रहे, चर्च में जा रहे, कोई मीटिंग्स में जा रहे, ब्रश करके जाओ। जापानीज दोपहर भी ब्रश करता है अपने ऑफिस में, लंच करने के बाद अपने ऑफिस में रखा है। जापानीज खाना खाने के बाद ब्रश करता है दोपहर भी। मैं वेडनेसडे इवनिंग सुबह शेव किया होगा, वेडनेसडे इवनिंग और शेव करता हूं, ब्रश करता हूं सभा में रात को, क्योंकि ये आप भी फ्रेश फील होंगे। प्रेयर में बैठता है,
बाइबल में नहीं लिखा है जी। बाइबल में तो कुछ भी नहीं लिखा, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे। अच्छा, आपको कुछ स्मेल सुन के कुछ मेमोरीज याद आता है। आप कुछ जगह में गया, उस जगह में आप पहुंचा, उस टाइम किसी से आपने बात किया, उस जगह में पहुंच के आपको बात आता ना, याद आता है। और कुछ स्मेल सुन के आपको कुछ बंदे याद आता है। और कोई बंदा प्रेयर सुन के आपका मुंह का स्मेल याद आएगा तो पिछली बार उसने प्रे किया भाई साहब, उसके बातों में सामने नहीं जाता। वर्क ऑन इट, वर्क करने अपने इस पे। लेडीज है, बाल अच्छा सा कॉम करके रखो, लिपस्टिक यूज करो, आईलैश यूज करो, आप बेस्ट मेकअप पे प्रसन्न करो अपने आप को, हमेशा बेस्ट मेकअप, ब्लश रखो, ग्लिटर रखो। प्रभु की बेटी है जी, बिल्कुल सिंपल सा रहो। सिंपल सा क्या, बेस्ट रखना चाहिए। इन्वेस्ट इन इट, करना थोड़ी सी लेवल पे करो। और कुछ बहनें भाइयों के साथ, जो चर्च में कुछ बहनें अच्छी सी ड्रेस करके आते हैं, उनके साथ आपको ड्रेसिंग नहीं आता, ड्रेसिंग सेंस नहीं आता, उन बहनों के साथ, भाइयों के साथ दोस्त बनाओ। ऑब्जर्व उन्होंने कौन सी ब्रांड लेता है, दीदी आप कौन सी लिपस्टिक इस्तेमाल करते हो, आप वो ड्रेस पहनते हैं अच्छी लगती हो, क्या क्या करते हो। बोलता है ये साड़ी पहनने के टाइम तेरे को ये इस्तेमाल करना चाहिए, अंदर का सेटिंग यही है, बाहर का सेटिंग यही है। ट्रिक्स होता है, बाहर नहीं बताते, वो अपने अपने आपस में सेटिंग करते हैं। एंड वो करता है, यू लुक गुड। बाल का सेटिंग ऐसे होता है, तेरा कर्ली बाल है, आप किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, हमेशा हमेशा हमेशा। मैं ड्राई क्लीनिंग कर, सब चर्च में जो ड्रेस पहनता है ड्राई क्लीनिंग करके इस्तेमाल करता हूँ 90% टाइम। कभी 5,000 6,000 का बिल पहुंचता है, वो बोलता है भाई साहब पेमेंट दे दो। पैसा जब था नहीं, तब से भी कह रहा हूँ मैं, शुरू की मिनिस्ट्री के टाइम से बोलता है करता हूँ, देखता हूँ। वो करता रहा ड्राई क्लीनिंग। तब भी वर्क ऑन करना है, आपने पर्पसफुली करना है इस चीज़ को। ड्राई क्लीन सबको करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट आपके पास कुछ ड्रेसेस, और इन्वेस्ट इन ड्रेस। बोलो पड़ोसी को, इन्वेस्ट इन ड्रेस, इन्वेस्ट इन गुड ड्रेस। आपने एक जैकेट ले लिया, कितनी साल चलेगा ये? एक गुड जैकेट आपने ले लिया, कितनी साल चलेगा? साइज नहीं बढ़ेगा तो 10 ईयर अच्छा सा चल सकता है। गुड जैकेट पे इन्वेस्ट करो, गुड चीज़ों में इन्वेस्ट करो। आप हर 2-2 महीने ड्रेस ले, हर सीजन पे गुड 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 चीज़ ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। आप इस चीज़ से सीख रहे हो ना आप। चलो पास इसको भी स्पॉन्सर करा दो आप, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। एक अच्छी सी काम करेंगे, आगे चलेंगे। प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन। कितने लोग अलार्म रख के सोता है? और मैं कुछ लोगों से पूछता लेट कैसे होगा, उठा नहीं पाया जी, आज नींद नहीं खोला। अलार्म तो हो गया तो नींद कैसे नहीं खोलेगा? एंड्रॉयड है तो वो तो उसका तो तेज वैसे अलार्म है। अलार्म रख के सोता नहीं सोता। कुछ लोग नहीं सोता, कुछ लोग सोता मैं उठ ही जाऊंगा। नहीं उठेंगे आप। ये हैबिट डालो, मैं कल 7 बजे उठना चाहता हूँ, 6 बजे उठना चाहता हूँ। अलार्म रखिए आप, 2 अलार्म रखिए, एक 6 बजे का, 6:30 का। 7 बजे उठना है तो कभी हम ऑफ कर देते हैं, ऑफ होता है। आपका हैबिट बनाओ। नहीं, आप फ्लाइट नहीं पकड़ सकता, ट्रेन नहीं पकड़ सकता, टाइम पे पहुंचेंगे नहीं। अलार्म आपका हैबिट बनाइए। मैं उठ ही नहीं पास, आज लेट हो गया जी। मैं आपको केवल चर्च के लिए सिखा, चर्च की बात नहीं, आपका ऑफिस में आप सक्सेसफुल होंगे, बिजनेस में होंगे, शॉप पे होंगे, इंटरव्यूज में होंगे। कुछ बच्चे बोलता ना मैं एग्जाम में लेट पहुंचा, क्यों पहुंचा? मम्मी उठाए नहीं जी। वो 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्ची है, नौकरी करने वाला है। ऐसे मत बनिए उठा रहा है ऑफिस में जाके, कुछ तो ऑफिस में जाके शुशुपुटी करता है, पता है आपको? उठ रहे, मुंह धो रहे, निकल रहे, ब्रश भी नहीं करता, ऑफिस में जाता है, सब चीज सेट हो नहीं है। आदि मानव और हमें क्या फर्क है अभी? वो भी ब्रश नहीं करता, हम भी नहीं करते। मैथ्यू 20, उस लड़कियों का कमी क्या था? तैयारी नहीं था उनमें। क्या फर्क पहनता, हो जाएगा, कोई दे देगा, हमें करेंगे, ऐसा होता नहीं है। टाइम पे आपको चीज मिलेगा नहीं। मैथ्यू अध्याय 20 26 से लेकर 28 तक। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 26 to 28। 1-2 पॉइंट और हम सीखेंगे। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने।
जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। परमेश्वर यीशु मसीह क्यों आया? हमसे हाँ जी करवाने के लिए? हाँ जी आज बैठो जी। प्रभु ने बोला मैं आया हूं सर्व करने के लिए दूसरों को। आप भी दूसरों को सर्व करो थ्रू प्रीचिंग एंड टीचिंग्स, थ्रू खाना खिला रहे आप कर रहे आप सेवा करो। ऑफिस में भी आप देखना उस बंदे को प्रमोशंस मिलता है, चीज देता है जो टीम में दूसरे का भी मदद करता है, दूसरे को सर्व करता है, दूसरे को हेल्प करता है। अपने आप को बड़ा बनाने वाले को नहीं होता। आप चर्च में आएंगे दूसरों से सेवा लेंगे या आप सेवा करोगे? बोलिए, पूछिए। पिछले हफ्ते तो पास ही 5 गुलाब जामुन पैक हो गए, इस बार और सेवा करवाऊंगा 20 लेके जाऊंगा। वो सेवा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सर्व अदर्स, सर्व अदर्स। जीसस क्राइस्ट का लाइफ ही है, पैर धोया दूसरों का, सर्व किया। आप आना है, वो अपना एटीट्यूड भी दिखाना है। कभी हमारी किचन टीम कह रहे हैं भाई साहब वॉलंटियर्स थोड़ा सा रुकना, स्टाफ को वॉलंटियर्स को बोलता आप थोड़ा सा रुक लो, लास्ट में खाना खा लो, 15 मिनट के बाद खाओ, हम ही पहले खाएंगे जी। मेरे से कैसे बोल दिया भाई साहब? मैं तो पास्टर जी का बैग लेके चलता हूं, बाइबल जो पास्टर जी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैंने दिया। मेरे से कैसे मना कर सकते? रोटी मुझे मना कर रहे? हाउ कैन यू डू, हाउ डेयर यू डू दैट? अंग्रेजी छाटेंगे। रेती और मैं फिर भी थोड़ा जल्दी खाता हूं, पास्टर जी सबसे लास्ट खाना खाता है। खाना जल्दी खाना है वैसे, सब पीछे पड़ा रहना पड़ता है। आदि पीछे लेके घूमता, भाई साहब कुछ चाय पी लो, कुछ तो करो। हम पादरी हम पहले खाएंगे जी, बैठेंगे। मैं बताओ, हमारी चर्च में एक डिपार्टमेंट नहीं है अभी एज ऑफ नाउ। संडे स्कूल, वो बोल सकता हूँ ना, किसी को लगेगा नहीं। मैं संडे स्कूल हेड हूँ, मुझे खाना पहले चाहिए। मेरे को कैसे मना कर सकता है? एक रोटी मिल गया, एक चीज़ हो गया, थोड़ा सा करो। जस्ट लिसन टू दम, फीड। हमारा पर्पस ही तो खाएंगे पिएंगे। हमारी चर्च का डे 1 से हिस्ट्री में मेरा स्टाफ को कभी लोगों को मिलता नहीं है। मैंने पूरा संडे का खाना कभी बनता है 5,000 का, ऐसे दिन है मैकडी से चीज़ मंगाया 4-4 हज़ार रुपये का। मतलब पूरा संडे का खाना खिलाने का 5,000 का, और 20 लोगों को मैकडी से खिला रहा हूं मैं 4,000 रुपये का। ऐसे बहुत टाइम किया, खाना बंद हुआ, खाना था नहीं, लेट हो गया, फटाफट मंगाया खिलाया। तो ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर खत्म हो और कुछ बनी जाएगा। सो आपको पेशेंस और मैच्योरिटी साथ, क्योंकि आप दिखाओगे, आने वाले टाइम पे लोग दिखाएंगे। आप घर के मुखिए हो, आप जब दूसरे आ रहे, परिवार आ रहे, लेट देम हैव इट फर्स्ट, हम वेट करेंगे। और कभी लास्ट में अच्छा निकलता है। आप चिकन जब सर्व करते हो देख लेना, जो लेग पीस होता है वो ऊपर आता ही नहीं है। लेग पीस का खासियत है ऊपर नहीं आता वो, हाँ लास्ट जाता है 50%, उसके बाद नीचे आ जाता है। बिरयानी खाने वाले को पता है, ऊपर जो बिरयानी बनाने वाले नीचे पहले वो पीस डालता है, फिर चावल डालता है। वो ज़्यादा वो नहीं करता। और जो सर्व करने वाला ऊपर ऊपर से बीच में थोड़ा पीस और वो डाल के देता है। तो बढ़िया पीस मसाले वाले कहाँ निकल आता है? डेगची के नीचे। वेट, सर्व अदर्स। और मेरा बहनें भाई हैं, सन्स एंड डॉटर्स, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, गॉसिप नहीं करना किसी बहन भाई के बारे में। एक लाइन है, ए गॉसिप फॉल्स एंड डाई व्हेन इट रीचेस एन अनॉइंटेड ईयर्स। ए गॉसिप फॉल एंड डाई व्हेन इट रीचेस एन अनॉइंटेड ईयर्स। एक गॉसिप खत्म और मर जाता है, एक अभिषिक्त व्यक्ति के कान में पहुंचता है, क्योंकि उसके पास मर गया, वो आगे नहीं दे रहा वो गॉसिप। अभिषिक्त व्यक्ति कोई गॉसिप सुन लिया किसी से, वो उस टाइम वो मर गया, वो गॉसिप खत्म हो गया, क्योंकि उसके साथ वो खत्म हो गया, वो आगे नहीं दे रहा। पता है उस बहन के बारे में तेरे को? आज क्यों नहीं बैठा दोनों मिलके? देख हस्बैंड आगे बैठे, मियाँ पीछे बैठे बीवी। चल तो रे भाई साहब, 100% इनके बीच में कुछ तो। पिछले हफ्ते लड़की जो आया था ना, उसकी पेट ठीक नहीं लग रहा मेरे को। उल्टा सीधा बोलिए मत। किसी के बेटे, किसी की बेटी, किसी के बारे में कहानी इधर से उधर, उधर से इधर। हम सब आए, हम कमी पेशी सब में हैं, बट एज ए लीडर, एज ए अगुआ हम इस काम नहीं करेंगे। आमीन। प्रोवर्ब्स 4:25 और 27, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। एक और पॉइंट हम सीखेंगे, फिर प्रार्थना में भी जाएंगे। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 4:25 और 27।
फिर आप 5-10 मिनट के बाद और शूशू कर सकते हैं। मेरे को पता है ठंड है, मुझे भी शूशू करना है, आपको भी ठंड है, जाना है वॉशरूम आप भी। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 4, 25 और 27। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरे पलके आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। 25 और 26 नहीं, 25 और 27, 25 एंड 27। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाई ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर से चलने से हटा ले। 27। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाई ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। आप कुछ भी जिंदगी में, मिनिस्ट्री में, प्रभु के राज्य में अचीव करना चाहिए, आपको फोकस के साथ बिना आप कर नहीं सकता। फोकस, बोलो फोकस। स्पेसएक्स कंपनी सुना होगा, स्पेसएक्स कंपनी का वीडियोस आपने जाके देखना। जब वो लॉन्च, पहले जब सैटेलाइट्स भेजते थे, रॉकेट इस्तेमाल करता था, रॉकेट लॉन्च करता था, थोड़ी टाइम जाके वो रॉकेट कहीं समुद्र में जाके, कहीं पहाड़ में जाके गिर जाता था, उस रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल, क्योंकि रॉकेट का 3 पोर्शंस होता है, वो उसको लिफ्ट अप करता है, जलता है, उसके बाद जैसे स्पेस में पहुंचता है, पहुंचने के वो जो सैटेलाइट है वो पोर्शन अलग हो जाता है, वो नीचे का जो रॉकेट है वो अलग हो जाता है, जाके गिर जाता है। एलन मस्क ने सोच लिया, भाई साहब हर बार ये एक सैटेलाइट भेजना इतनी खर्चा हो रहा है, क्यों ना उसी रॉकेट को दोबारा रीयूज किया जाए। उसको रीयूज करने के लिए अब तो हट रहे, जाके पहाड़ में गिर रहे, समुद्र में गिर रहे, बट उसने बोल दिया जहां से लॉन्च हो रहे उधर ही वापस उसको रखे जाए वापस। 5-10 साल वो करता रहा, जैसे ऊपर जाता है फट जाता है, ऊपर जाता है फट जाता है। फिर उसने ऊपर जाना सक्सेसफुल हो गया, फिर उसने हजारों ट्राई कर लिया, फट गया, वो नीचे आता है, कोई टेढ़ा हो जाता है, कोई वापस आके कहीं और जा रहा है, इधर आना था। उसने फोकस के साथ करा। अब रॉकेट्स ऐसे लॉन्च होता है, आता है, जैसे फ्लाइट जा रहा है, लैंड वापस हो रहा है एज इट इज। वो फोकस और डेडिकेशन के साथ किया। मिनिस्ट्री में हम सब कुछ करना चाहते हैं। मैं वर्शिप लीडर भी बनना चाहता हूं, मैं जाके बाहर बैंड भी लॉन्च करना चाहता हूं, वर्शिप बैंड लॉन्च करना चाहता हूं, उसके साथ मैं प्रीचिंग भी हो सकता है, वो भी मेरे से होगा ही नहीं। डिसाइड, आप एग्जाम्पल ले रहा हूं एक वर्शिप का, आप डिफरेंट अगर आप चर्च में प्रभु का वर्शिप करना चाहते हो, बैंड बनाना है, मेरे को जाके गॉस्पल सिंगर बनना है, यूट्यूब सेलिब्रिटी बनना है। कितनी लोग है, कितनी यूट्यूब हम सुनते हैं, कितनी प्रचारक है, कितना सुनता है। बहुत सारे लोग प्रभु का काम इसलिए करते हैं, यूट्यूब में वीडियो चलाएंगे जो वायरल कराएंगे, उसका होता ही नहीं है। वैसे 10 साल 15 साल जो आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है यूट्यूब में वायरल काम कर रहे हैं, वो कहता है मैं 10 साल 15 साल चढ़ा। जो एक कोबी जो एक साउथ अफ्रीकन बंदा है, जो वीडियोस को देके साइलेंट बैठता है, ऐसे देके, कोबी है उसका नाम, कोबी है शायद, वो खाली वो देके आंख दिखाता है, ऐसे दिखाता है, उसका आज मिलियंस व्यू है, मिलियंस कमाता है। पहला वीडियो का व्यू है 2 वो और उसकी मां देख लिया होगा 2 व्यूज। सालों काम किया, वो काम हो गया। फोकस। आपको वर्शिप बैंड बनाना है, बैंड पे फोकस करो। चर्च में आप वर्शिप करके नहीं कर सकता, कभी तुक्के इधर उधर हो जाएगा। मैं प्रचारक बनना चाहता हूं, जस्ट फोकस ऑन दैट। हर बड़े प्रचारक, जॉयस मेयर 40 साल में मिनिस्ट्री शुरू किया, उसका 10 साल ग्रुप था लेडीज, दोपहर काम के बाद 10 इयर्स उन पे काम किया, फिर बड़े स्टेज गया। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करता, वो बहुत टाइम लेता है आपके साथ। बहुत सारे वर्शिपर्स हमारे साथ गया, अरे जाके मैं दिखाऊंगा, अभी यूट्यूब में चढ़ाऊंगा, पिछले सालों से तो मैंने देखा नहीं चढ़ते हुए। फोकस करो, हर ह्यूमन अचीवमेंट फोकस से बना। कलिशा, हमारी फोकस अभी स्कूल खोलना नहीं है, अभी यूपी में ब्रांच खोलना नहीं है, अभी वो करना नहीं है। हमारा फोकस है प्रभु यीशु के पास अभी आत्माएं बचाएं। हॉस्पिटल्स खोलना नहीं है, चैरिटियों में बढ़ाएंगे जी, नहीं है। मैं चर्च, आप मुझे साल में कितनी बार संडे मिस होके देखता हूँ, मुझे बहुत इन्विटेशंस आता है, मैं बोलता हूँ कुछ 2-4 संडे देता हूँ, बीच में जाता हूँ, बहुत यूट्यूब चढ़ाते नहीं, बताते नहीं। कुछ लोग चर्चेस में तो उनका सिस्टम्स ही नहीं है, चढ़ता ही नहीं है, साइलेंटली जा रहे आ रहा है। बट मैं फोकस्ड हूँ चर्च, मैं कमिटेड हूँ आपके लिए, आप भी प्रभु के लिए कमिटेड हो जाओ।
मैं चर्च मिनिस्ट्री हूं, मैं ना इवेंजलिज्म कर रहा हूं, प्रॉफिटी करने जा रहा हूं जी, इधर जा रहा, ना, आई एम कमिटेड टू द वर्क ऑफ द लॉर्ड। मुझे आत्माएं बचाने, कलीसिया का 5-6 हज़ार 10 हज़ार लोग होंगे, फिर हम देखते हैं आगे, और प्रचारक है और अगुवे हमारी और स्ट्रांग होंगे, फिर कर सकते हैं। और अभी ब्रांच खोलना है, अभी वो काम करना है, नहीं होगा। अपने बच्चों को ट्रेन करो। आपके बच्चों को भी कुछ लोग नाराज खराब करने के लिए आएंगे, कुछ रिश्तेदार, कुछ फ्रेंड्स, कुछ फैमिलीज वर्शिप अच्छा कर रहे हैं, उनको कान भर देंगे, तू बैंड बना, तू यूट्यूब कर, तू ये कर, वो कर। उनको खराब करना है बच्चों को। सेवा कर रहे हैं, कैमरा कर रहे हैं, तू तो बहुत बढ़िया कैमरा करता है, तू ना एक डिजाइनिंग मॉडल स्टूडियो खोल दे, तू इतना बढ़िया फोटोशॉप में डिजाइन करता है, तो अपना काम क्यों नहीं खोलता? ये सब हमें फोकस से हटाने के लिए आएंगे। और सर्व करो उस एरिया में। कमिटमेंट भी, आपकी वाइफ हस्बैंड से नाराज होता है, आप छोड़ के जाते हो। कमिटमेंट भी, जस्ट मैरी टू योर चर्च एंड लॉर्ड फॉर लाइफ, बिलीवर फॉर लाइफ। 10 साल 5 साल इस चर्च में, उस साल में नहीं है, आई एम मैरिड टू दिस चर्च, मैं इस चर्च के साथ शादी कर चुका हूं। कमिटमेंट लेवल वही है। एक वीडियो आपको कम्युनिकेशन में भी 2-4 चीज और मैं समझाऊंगा, एक वीडियो दिखाते हैं आपको, वो वीडियो देखेंगे दोनों में, आप देख लीजिए उस वीडियो को। अगर लड़कियां पायलट होती तो ये होता। हेलो कंट्रोल टावर, दिस इज फ्लाइट 365। हमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताएं? कुछ नहीं। प्लीज बताएं प्रॉब्लम। नहीं, रहने दीजिए। प्लीज बताएं। कुछ नहीं, आई एम फाइन। आप नहीं समझ सकते। अरे बोलिए क्या प्रॉब्लम है? छोड़िए, बस अकेला रहने दे मुझे। अरे दीवानी 200 पैसेंजर्स हैं उस प्लेन में। हाँ, मेरी तो कोई परवाह है ही नहीं, उन 200 पैसेंजर्स की परवाह है। मैंने नहीं करनी ये बात। ऐसे लोग पायलट हो जाते हो। दोबारा दिखाइए आपको। हेलो कंट्रोल टावर, दिस इज फ्लाइट 365। हमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताएं? कुछ नहीं। प्लीज बताएं प्रॉब्लम। नहीं, रहने दीजिए। प्लीज बताएं। कुछ नहीं, आई एम फाइन। आप नहीं समझ सकते। अरे बोलिए क्या प्रॉब्लम है? छोड़िए, बस अकेला रहने दे मुझे। अरे दीवानी 200 पैसेंजर्स हैं उस प्लेन में। हाँ, मेरी तो कोई परवाह है ही नहीं, उन 200 पैसेंजर्स की परवाह है। मैंने नहीं करनी ये बात। ऐसे कम्युनिकेशन अगुवे का चलेगा ही नहीं। होता। ठीक है, उसको ऑफ कर दो। ऐसे कम्युनिकेशन अगुवे का, दुखी बैठे, चर्च से फोन आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं बताओ, नहीं हम नहीं बताएंगे जी, दुखी है। समझना चाहिए पास्टर को मेरी दिल की बात। कैरसेल वाले के बाद, अरे हम कैसे समझेंगे, बता तो सही। अरे नहीं, 200 पैसेंजर की बात बोला, ते तू 200 लोगों का जान लेके चल रहे हैं। उस टाइम वो लड़की फोकस कहां कर रहे, तेरे को तो उन 200 लोगों का परवाह है, मेरा तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, लोग जब कम्युनिकेट करता है दिल पे रखते हैं, सोचता है सामने वाला मुझे समझे। ऐसे होता नहीं है। आपको दिल खोल के कम्युनिकेट करना है, बताना पड़ेगा चल क्या रहा है। इमोशनल, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा मोटिवेट करो। मेरे को मोटिवेशन, मैं सेल्फ मोटिवेटर हूं। मुझे अब तक जिंदगी में किसी ने मोटिवेट नहीं किया, मैं बताता हूं। मेरा अपनी चाबी चलता है। मैं दुखी ज्यादा 2 घंटे दुखी हो सकता हूं, 2 आवर्स मैक्सिमम। उसके बाद क्योंकि मैंने डेविड से सीखा है, डेविड एनकरेज हिमसेल्फ, तो मेरा दवाई है डेविड से। वो कैरेक्टर है, सबके अलग अलग है, किसी का बैटरी चलता है, किसी का नहीं चलता। आपको ओपन कहना है। कम्युनिकेशन में क्या है, समझाओ, अगुवे के साथ शेयर करो, लीडर के साथ शेयर करो, लाइफ ग्रुप के साथ शेयर करो, डेकोरेशन टीम के साथ शेयर करो, वॉलंटियर के साथ शेयर करो। दुख क्या चल रहा है, रीजन नहीं, आप समझना चाहिए पास्टर जी। यार हम कहां समझेंगे। पति के साथ शेयर करिए, बोलो पति के साथ शेयर करो, पत्नी के साथ शेयर करो, नहीं तो समझेंगे कैसे सामने वाला। तो इमोशन, आपको कम्युनिकेशन में इस चीज समझना है। बहुत बार मिसकम्युनिकेट होता है, टीम भी एक दूसरे के साथ करते आएंगे, प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया। लास्ट एक और, मैं शायद स्क्रीन पे तो आ रहा है, तब भी मैं ऊपर ही आके बताता हूं। अगुओं, एक और पॉइंट कर रहे हैं ना, एक और पॉइंट। एक लड़की 2 महीना प्रेग्नेंट है,
पेट दिखता है, बट कुछ डॉक्टर्स और कुछ बंदे देख के बताएंगे ये लड़की प्रेग्नेंट है। कैसे बताओ, कैसे? एक्सपीरियंस नहीं, देख के कैसे बताओ? उसको हर हफ्ते मिलने यार, हर दूसरे दिन मिल रहा है, और शादी हो गई, उसकी प्रेग्नेंट हो गया, उसकी चेहरे का ग्लो बढ़ेगा, बाल का ब्यूटी बढ़ेगा। डॉक्टर्स, मैं आपको एक पॉइंट इस पे लेके जा रहा हूं। एक बेबी, 6 महीने का बेबी बीमार होता है, पेट, शरीर, वो क्या करता है उस टाइम? दूध चाहिए, क्या करेंगे वो? मम्मी आई एम रिक्वेस्टिंग 2 liters ऑफ मिल्क, या क्या करेंगे? दूध चाहिए तो पोटी करना है, क्या करेंगे? और वो रोते जा रहे, 24 घंटे उसका नींद खराब कर दिया, और डॉक्टर साहब के पास लाके जा रहे। डॉक्टर साहब पूछेगा क्या हो गया? डॉक्टर साहब ये रोते जा रहे, रोते जा रहे। डॉक्टर दवाई लिखते हैं, 2 दिन के बाद वो बच्चा ठीक होता है। कैसे डॉक्टर साहब ने इलाज किया? बोलो, डॉक्टर साहब ने सिम्टम ऑब्जर्व किया, चीजों को ऑब्जर्व किया। डॉक्टर क्या करता है? बच्चा बैठे, उसका पेट में मार के देखेगा, पेट हाथ रख के देखेगा, ब्लोटिंग होगा, थोड़ा फूला होगा लगेगा, नहीं तो सॉफ्ट होगा, नहीं तो कहीं दबाएंगे। वो डॉक्टर उसका पैर हाथ देखेगा, कहीं चोट तो नहीं लगा, कहीं इसका कुछ नोच तो नहीं हुआ, पूछेंगे कब से हुआ, क्या चल रहा है। सिम्टम्स ऑब्जर्व करते हैं। एक गुड लीडर अपने साथ वाला लोगों का सिम्टम्स ऑब्जर्व करते हैं। आपकी कुछ बंदे ये लड़की जैसे बताएंगे नहीं। लड़की कौन सी वाली? पायलट वाली? ये बताएंगे नहीं। तुम समझो मेरे दिल को। उनको आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे? ऑब्जर्व देम फ्रेंड। आप उनका हैबिट देखो। कोई 80% टाइम चर्च में एनकरेज होता है, हंस के आता है, एक्साइटमेंट पे काम करता है, और आज वो दुखी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, बंदा हमेशा करता है, वर्शिप करता है, आज चर्च में आया, खड़ा है, प्रचार के बाद उसकी प्रचार चल रहा है, मैं चेहरा देख रहा हूँ, उसका ध्यान इधर उधर है। 2 हफ्ता चलेगा, मेरे को पता चलेगा बंदे का कुछ तो। लोग चर्च में सोते हैं, 10% लोग सोते हैं चर्च में। क्यों सोते हैं? 3 कारण। एक जेन्युइनली बोर है प्रचार से, एक को नींद आ रहा है, थके हुए। तीसरा क्यों रोते? दारू पीता है, एडिक्टेड है। क्योंकि जो दारू पीने वाला बंदा ड्रग एडिक्शंस में, पोर्नोग्राफी, रात को बैठे, इनको नींद आता है, जल्दी कहीं बैठे। सो एक बंदा सोता है, 3 कारण मुझे याद आता है सामने, व्हाई ही स्लीप्स। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। मैं आपको बताया सिम्टम्स। आपके साथ, आपके सबके साथ एक 5-6 लोगों का टीम काम कर रहे हैं ना। आप अगुवे नहीं है तो कल अगुवे बनेंगे, बट ये आंखों को ट्रेन करो। लोग क्यों हो रहा है? दुखी हो गया। कुछ बंदे दुखी होता है, क्या करते हैं? फोन ऑफ कर देता है ना। हमारी रिलेटिव कुछ बंदे दोस्तियां, दुखी होता है, क्या करते हैं? फोन ऑफ, डू नॉट डिस्टर्ब, बात ही नहीं करना। चर्च में भी हैबिट है, मेरे साथ भी, मेरे को अलग अलग बंदे का पता है, ये दुखी चल रहे हैं, काम बोल दिया, उसको पता नहीं है, वो भूल जा रहा है। मेरे को पता है कुछ तो पंगा चल रहा है भाई इसके साथ। वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है, फिर वो एक्टिव हो जाता है, चाबी लग जाता है। ऑब्जर्व योर पीपल, ऑब्जर्व योर पीपल। आपके साथ जो लोग हैं, मैं उसका मतलब मैं आपको सिखा रहा हूं, मुझे पता है, मैं ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं दुख क्या चल रहा है, परेशानी क्या चल रहा है, इसके साथ आज क्या इश्यूज है। जस्ट ऑब्जर्व, आप सीख जाएंगे चीजों से। और चर्च में बैठते हैं कोई कुछ परमानेंट करने वाला है चर्च में, मुझे पता है। आप उधर बैठा ना, मैं इधर बैठ देता हूं। हालेलुया। कुछ तो चबाते रहता है, चुइंग चबाते रहना प्रीचिंग के बीच में या कलीसिया में, डिसरेस्पेक्ट है। गाय, कुछ लड़कियां हैं चर्च में, कुछ बंदे हैं। मैंने कभी प्रचार के टाइम, मैंने आपको वॉलंटियर्स बता रहा हूं, आप ऐसे लोगों को देखें, आप जाके बताना, मैं जी वो चबा रहा हूँ जी, ये चबा रहा हूँ, बोल रहे हैं ऐसे चबाते प्रचार कर रहे हैं, वैसे 2 बज रहे हैं, हमें भी भूख लग रहा है, आप चबाते जा रहे हो। आप ट्रेन करोगे, आप समझाओगे, क्योंकि चर्च में, ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में टीम प्रेजेंटेशन, बॉस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चबाते जा रहे हैं बैठ के, उसके लिए इसको तो मेरे प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है जी, इसको इस साल प्रमोट ही ना करते प्रमोशन ही खराब हो जाएगा। बट आपको पता है कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू कम्युनिकेट, ऑब्जर्व करना लोगों को, अपना टीम को ऑब्जर्व करना। अपने साथ वाला किचन में काम कर रहा है, साथ काम कर, वो लड़की पिछले हफ्ते बहुत एक्टिवली काम कर रही थी, इस हफ्ते क्या है, उसकी घर पे इश्यूज है,
मम्मी के साथ लड़ाई है, बहन के साथ लड़ाई है, उसको आप कम्युनिकेट करोगे, वो ऑफ हो गया। जरूरी है चर्च का इश्यूज़ है, किसी के साथ है, उसका घर पे पीछे इश्यूज़ होंगे, पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरा हस्बैंड का जॉब चला गया, आपके पास जॉब कभी देने का पावर है, किसी को रिकमेंड कर सकते हो, उसका हस्बैंड को जॉब दिलवाओ, भाई को जॉब दिलवाओ, बहन को जॉब दिलवाओ। बिजनेस खत्म है, बोलते हैं किस चीज़ की बिजनेस है, हाँ जी इस चीज़ का, आप उनको सपोर्ट करो, थोड़ा इंकरेज करो, ब्रिंग देम बैक टू लाइफ। फॉलो कर पा रहे हो आप? ऑब्जर्व करें। ये सुनना आपने 3 बार, इस हफ्ते कितनी बार लगे? 3 बार सुनिए। जस्ट ऑब्जर्व कैरेक्टर, नया चीज़ सीखा ना आपने, बहुत सारे चीज़। बाकी अब गर्मी के टाइम में हम 2-3 महीने में और करेंगे कोई इवनिंग सेशन में, यू विल लर्न। और अपनी साथ के लोगों को भी सिखाना। कल आप पास्टर्स होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, इवेंजलिस्ट होंगे, अगुवे होंगे, टीम लीडर्स होंगे। आप अपना ऑफिस में भी आप सिखा सकते हैं लोगों को, अपनी दुकान में सिखा सकते हैं। बड़े टीम आप बिल्ड करना, आपको मूड ऑफ वाला बंदे मिलेंगे, गुस्से वाला बंदा मिलेंगे, अचीवर्स मिलेंगे, उन सबके साथ आप हैंडल करके कैसे आप काम करा सकते हैं, आप सीख सकते हैं इस चीज़ों में। हालेलुया। आएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।